हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कैंपेन का टॉपिक है, इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग खत्म है, ठीक है। मतलब ये एंड, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़नी किसी से कोई वो लेने की। अगर आप आज के टेली ट्रॉली official.pk, आज मैं आप लोगों को ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को पता होती है, बहुत कम लोगों को। मैं 2 दिन टेस्टिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि यार यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने सीबीओ, अब 2 कैंपेन्स के अंदर भी 2 तरीके आते हैं, या तो सीबीओ या एबीओ। सीबीओ एबीओ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जिनके स्टोर्स अभी तक डिलीवर्ड नहीं ना हुए उनको मैं भी, स्टोर्स बन चुके हैं उनको मैं बता दूंगा उनको ओपन कैसे करना है, फिर आप लोग अपने स्टोर्स ओपन कर लेना। सलमान ये पासवर्ड गलत दे रहा है यार। यार आपके जो जीमेल का पासवर्ड है, जो जीमेल का पासवर्ड है ना आपने, वो मुझे सेंड करो, जो आपके जीमेल का पासवर्ड है। जीमेल मैंने लगाया teddytrolleyofficial@gmail.com, teddytrolleyofficial@, यार यही मैं अच्छा, @ मैंने एस छोटा डाला था, अब लग गया, ठीक है। ओके ओके, स्टॉप, हो गया हो गया हो गया। Okay. मैं ना, अच्छा ये तो मैंने ऑन ही नहीं किया। Shit. ये मुझे ऑन कर लेना एक दफा, फिर हम लोग करते हैं। ये ऑन हो रहा है। तो कंपेन कैसे चलाते हैं, आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोर्स का ये है। हंटिंग तो आ जाती है, प्रोडक्ट हंटिंग भी आप करना सीख लेते हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी करना सीख लेते हो, बिल्कुल बेसिक है, हर चीज पड़ी है। लेकिन जो आज का टॉपिक है ना, ये बड़ा ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं करो, इसको आपने गौर से समझना है क्योंकि आपकी सारी टारगेटिंग इसके ऊपर हो रही होती है। स्टोर्स का मैं बताता हूँ यार आपको, स्टोर्स कैसे करने हैं, आप लोगों ने ओपन कैसे करने हैं, मैं एंड में बता दूंगा, उसका मसला नहीं है। ये सिर्फ आप कैंपेन चलाना सीख जाओ ना, फ्लो बना हुआ है, फ्लो खराब नहीं करना। फिर मैं आपको बता देता हूँ स्टोर्स कैसे करने हैं, इजी हो जाओ, सबको मिल जाएंगे बनाए हुए। यार टाइम भी नहीं मिला था, आपको तो पता है क्लास के अभी क्या 9:02 हुए, 9 बजे का मैंने कहा था। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इंटरफेस आता है ना, ये आता कहाँ से, मैं ये भी आपको बता देता हूँ पहले, आप लोगों को यहाँ भी समझ नहीं आएगा। कमर आवाज इस तक हो यार। ये आता कहाँ से है ये भी मैं आपको बताता हूँ, कंपेन का खुलता कहाँ से, ठीक है। ये बड़ा इजी है खोलने इसको। मैं नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अल्लाह खैर करे, चला लेते हैं चला लेते हैं। नेट थोड़ा सा बस स्लो चल रहा है, ये हो जाए ना फिर हम लोग इजी होकर काम करते हैं। चल जा भाई चल जा। तो अपना अपना ऑफ करिए, वीडियो स्टॉप करना सारी। आई थिंक चल पड़ा, चल पड़ा। ओके ओके। ये जब पीछे वीडियो चला दो ना, एक वीडियो चलती है तो फिर इसका फ्लो, नेट का फ्लो कभी भी खराब नहीं होता। इट्स अ टिप।
तो ये पीछे मैं इसको वीडियो की क्वालिटी डाउन कर दूंगा ना, सबसे डाउन, अब ये नेट नहीं मतलब लैग करेगा। अभी देखो ये आता कहाँ से है। अब आप लोग कहाँ होंगे, आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा बीएम खोला होगा, बिजनेस मैनेजर खोला होगा, जिसके अंदर आपकी सारी चीजें हो रही होगी। ये बिजनेस सूट होता है, ठीक है, इसको बिजनेस सेटिंग भी कहते हैं, बीएम सेटिंग्स भी कहते हैं, बिजनेस मैनेजर भी कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है कि इसको बिजनेस वो भी कहते हैं, नहीं सॉरी, दो ही नाम होते हैं, बिजनेस मैनेजर कहते हैं और बीएम कहते हैं, बिजनेस सेटिंग, बीएस कहते हैं, बीएम कहते हैं। बिजनेस मैनेजर भी से कहते हैं और बिजनेस सेटिंग भी से कहते हैं। आप लोग इस पेज पे होंगे, यहाँ आप लोगों ने पहले आके आप लोगों ने पेज बनाया, फिर एड अकाउंट बनाया, फिर उसके बाद आप लोगों ने डोमेन कनेक्ट की, फिर डोमेन कनेक्ट करने के बाद फिर आप लोगों ने पिक्सल बनाए, तो मतलब ये सारा चीज हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने एड अकाउंट में चले जाना है। सिंपल, आप लोगों ने ये 3 डॉट्स ऑल टूल्स लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ एड मैनेजर पे आ जाना है। अब यहाँ जब मैंने करियर स्टार्ट किया था ना, वो गलती मुझे आज भी याद है। वो मैंने गलती पता क्या की थी, मैंने कंपेन चला दी। मैं आपको बताता हूँ यहाँ की गलती मैंने की थी। मैं आया, मैंने उस टाइम में एक वॉलेट ढूंढा था। मैंने शायद आप लोगों को बात बताई है और मेरे पास पढ़ा हो, अगर अल्लाह खैर करेगा, लेकिन नहीं पढ़ा होगा। वो वॉलेट मैंने ढूंढा था और वो वॉलेट मुझे बड़ा पसंद आया था। वो मेंस का लॉन्ग वॉलेट था, लेदर का लॉन्ग वॉलेट। अच्छा, वो मैंने ऑर्डर करवाया। मैंने कहा यार यही वॉलेट अगर मैं सेल करूं, मैंने ना वो सेल करना स्टार्ट कर दी। मैंने उसकी एड बनाई, सब कुछ बनाया, उसको मैंने ना बेच कंपेन रन कर दी, ठीक है। अब कंपेन रन हो गई उसकी, 1,000 रुपया स्पेंड हुआ, 2,000 रुपया स्पेंड हुआ, 3,000 रुपया स्पेंड हुआ, तकरीबन 7,500 रुपया मेरा स्पेंड हो गया करियर के स्टार्टिंग में, ठीक है। ये 2000 पता नहीं कब की बात है मुझे, लेकिन मुझे याद है। वो वॉलेट मेरे पास आज भी इवन पड़ा हुआ, स्पेंड हुआ। तो ना मुझे सेल्स नहीं हुई आ रही। अब मैं बड़ा परेशान हूँ कि यार मैं पैसे लगा रहा हूँ लेकिन मुझे सेल्स नहीं आ रही। अब जाहिर सी बात है, पैसे लगा रहे हो, 7,000 रुपया स्पेंड हो गया, एक सेल भी ना आए। वो गलती क्या थी, वो गलती मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने मेक श्योर करना है, इस बात को मेक श्योर करना है कि आप लोगों की कंपेन्स के साथ, ये सेक्शन देखो कंपेन्स के साथ, मैं कह रहा हूं इस चीज को मेक श्योर करना है आप लोगों ने, 100% मेक श्योर करना है कि कंपेन्स के साथ आपका एड अकाउंट खुला होना चाहिए। अगर इसके साथ, ये देखो, सलमान नासिर के ऊपर भी कंपेन चल सकती है, ठीक है, सलमान नासिर के ऊपर भी कंपेन चल सकती है, जिसका कोई पिक्सल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप लोगों ने पहली चीज क्या यहाँ नोटिस करनी है, मेक श्योर करना है कि आप लोगों की कंपेन्स के साथ यहाँ आपका एड अकाउंट होना चाहिए, टेडी ट्रॉली एड अकाउंट, ये आपका होना चाहिए। आपने हमेशा कंपेन चलानी है, आपने एड अकाउंट पर चलानी है। अच्छा, फिर मैंने सर्च किया बड़ा, 3-4 दिन तो मैं ऐसे ही करता रहा। मैंने कहा यार मुझे तो सेल्स ही नहीं, मैं जो प्रोडक्ट लगाऊं। अब मेरे साथ जो था लड़का, एक उसको सेल्स है अच्छी खासी, मुझे सेल्स है। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हम दोनों मिलकर सोल्यूशन निकाल रहे हैं, हम दोनों को नजर समझ नहीं आ रही। अब सोल्यूशन दोनों को पता नहीं लग रहा कि सेल्स क्यों नहीं आ रही। वो क्यों पता नहीं लग रहा था, क्योंकि अच्छा, मैंने एक दिन बैठा, मैंने कहा यार तू अपना एड अकाउंट दिखा। अब उसने मुझे कंपेन सेटअप दिखाया, तो मैंने देखा यार ये भी वही कंपेन चला रहा है, इवन मैं उस अच्छी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसको अच्छी सेल्स आ रही है, मुझे क्यों नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे यहाँ लिखा हुआ था कि हमजा अजीम लिखा हुआ था, उसके यहाँ लिखा हुआ था उसके स्टोर का नाम। मैंने फिर अपने यहाँ क्लिक किया, मैंने कहा एड अकाउंट, फिर मैंने कंपेन लाई, फिर मुझे अच्छी खासी सेल्स आना शुरू। सो मेक श्योर करना है कि आप लोगों की जो पहली गलती ये होनी है, पहला आपने काम ये करना है कि आप लोगों ने काम कंपेन के साथ चेक करना है कि आपका एड अकाउंट के ऊपर हमेशा कंपेन चलनी है, क्योंकि आपकी वेबसाइट इसके साथ लिंक है, पिक्सल इसके साथ कनेक्ट है, डोमेन इसके साथ लिंक है, हर चीज इसके साथ लिंक है। सो मेक श्योर दैट whenever you are running a campaign, there is a section behind the campaign which is named by Teddy Trolley ad account. So these things you must know, these things, put these things in your mind. आपको पता होना चाहिए कि यार हमने ये चीजें कैरी ऑन करनी है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आप लोगों ने अपने लिए वो करनी है, कवर अप करनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब कंपेन्स लानी है, ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा लेकिन मिल जाएगा आप लोगों को, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, फ्रिया कर भी रही है और 1-2 लड़के सलमान भी कर रहे थे, उनसे मिल जाएगा। दूसरी चीज जब कंपेन्स लानी है, सबसे पहले यहाँ ये देखो, ये 3 सेक्शन है, एक कंपेन का सेक्शन है, एक एड सेट का सेक्शन है और एक एड का सेक्शन है। अब इस चीज को मैं क्लैरिफाई करता हूँ। अब जब कंपेन चलाते हैं ना, कंपेन के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। जब भी कंपेन चलाते हैं, कंपेन के अंदर कितने सेक्शन होते हैं, मुझे यहाँ टाइप करके बताओ सारे, मुझे बताओ कितने सेक्शन होते हैं कंपेन के अंदर। कोई बंदा भी पूछेगा कंपेन के अंदर कितने सेक्शन होते हैं, आप लोगों ने कहना है कि कंपेन के अंदर हमेशा 3
नहीं यार, बस अलियान बस बिजी हो गया था। खैर टॉपिक की तरफ आते हैं। कोई बंदा भी आपसे पूछेगा कंपेन के सेक्शंस होते हैं, तो आपने कहना है कि कंपेन के कितने सेक्शन होते थे। अब इस क्लास के बाद आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ ना, और अभी भी आपको जॉब ना मिले, समझना कि आप इससे बड़ी, मैं इतना समझाया, इतना इतना डीप कोर्स करवाया है मैंने आप लोगों को। इधर आप जब आपको पता है, जब आप किस जॉब के लिए जाते हो ना, वो ये नहीं पूछते कि पिक्सल क्या होता है, ये क्या होता है, वो ये पूछते हैं मुझे सिर्फ ये बताओ कंपेन के अंदर ये चीज, कंपेन के अंदर कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन का नाम क्या होता है? कंपेन। कंपेन है ना, तो पहले सेक्शन का नाम कंपेन ही होता है, ठीक है। कंपेन का जो उससे नीचे वाला सेक्शन है उसका नाम होता है एड सेट। एड सेट, ठीक है। उससे नीचे वाले सेक्शन का नाम होता है एड। इसकी मैं एग्जांपल ले सकता हूं। देखो सबसे पहले कंपेन, एड सेट, एड, सिंपल। कंपेन, एड सेट, एड, कंपेन, एड सेट, एड, ठीक है। ये 3 सेक्शंस हैं। अब क्या करना है, कंपेन कैसे रन की जाती है? हमेशा आपने देखो, आप एड सेट पे भी आज कंपेन क्रिएट कर सकते हो, नहीं, हमेशा मेक श्योर करना। दूसरी गलती मैं इसलिए कहता हूं, मेरी इस लेक्चर को 3 से 4 दफा देखना है मस्ट, अगर अच्छा सेल्स लानी है। हमेशा पहली चीज करनी, कंपेन के ऊपर क्लिक करना है। ये मेक श्योर करना है कि ये ब्लू, ब्लू ही है ना कलर, हाँ ये ब्लू हो, ठीक है। मेक श्योर करना है कि ये ब्लू कलर हो, ठीक है। ये कलर ब्लू हो, ये सिलेक्टेड कलर हो। कंपेन का जो सेक्शन है, ये जो पूरा सेक्शन है, ये सिलेक्ट हो, ये पहली चीज है। दूसरा, कंपेन की यहाँ क्रिएट लिखा होगा, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, ये क्रिएशन इसकी होना शुरू हो जाए। अब आते हैं मेन चीज की तरफ। अब जब आपने इसको क्रिएट पे क्लिक किया, अब इसने आपके सामने तकरीबन 6 ऑप्शंस आपको दे देता है, ठीक है। ये इसको तो आप पहले गोली कराओ ना, निकल जा, नजर नहीं मुझे, ठीक है। अब इसके नीचे आपको 6 सेक्शंस मिल गए। कितने? ये 5 6 सेक्शंस मिल गए। पहला कहता है अवेयरनेस की कंपेन। अवेयरनेस क्या होती है? अब गौर से सुनना है मेरी बात। पहले मैं आप लोगों को ये चीजें समझाता हूँ। अवेयरनेस, ट्रैफिक एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन और सेल्स। मैं ना इन चीजों को लिख ही लेता हूँ, कंट्रोल सी, और और इसको मैं आपको ना जरा डिटेल से समझाता हूँ, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेन्स पानी पिलाएंगे। अच्छा, तो ये आप लोगों के सामने कितने सेक्शंस आ गए हैं? ये आप लोगों के सामने 6 सेक्शंस है, ठीक है। 6 सेक्शंस हैं आप लोगों के सामने। पहला सेक्शन है अवेयरनेस का, दूसरा ट्रैफिक का, तीसरा एंगेजमेंट का, चौथा लीड का, पांचवा ऐप प्रमोशन का, और चौथा सेल्स का, ठीक है। अब मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात, इन 6 चीजों के पर्पस डिफरेंट है। अब पहले मुझे ये बताओ कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए मैं चाह रहा हूँ, रिस्क नहीं लेना चाह रहा। आवाज क्लियर है जी? ओके, अच्छा, मीठी मीठी अब मेरी बात सुनो। पहला जो सेक्शन है ना अवेयरनेस का, अवेयरनेस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अब जब आप छोटे थे तो आप स्कूल्स गए, ठीक है। स्कूल में आपको बुरे दोस्त मिले, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे तो अच्छा कभी कोई मिला ही नहीं है। बुरे दोस्त मिले, उन्होंने आपको बताया ये सीन ये होता है, ये सीन ये होता है, इस तरह होता है, ये होता है, ठीक है, लड़की शड़कियों के चक्कर में। मतलब वो आपको अवेयरनेस दे रहे थे, मतलब कि आपको सुनी सुनाई बात समझ आ रही थी, आपने किसी से सुना अच्छा वो होता है। फिर जब आप बड़े हुए तो आपकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई। एग्जाम्पल देता हूँ, यस वेटर मेरा कुछ और भी ज्यादा है। अच्छा, दूसरी इसकी एग्जाम्पल देता हूँ कि आप लोग जब किसी से सुनते हो कि यार वहां, एक मिनट यार, यार गुलाब जामुन दे यार, यू नो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन खाना पीना। अच्छा, अवेयरनेस कहते हैं जब हम किसी चीज को बता रहे होते हैं लोगों को, मतलब जो मुंह बोली बात होती है, या हमने अभी कह दिया। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। हम कहते हैं इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। एक अवेयरनेस फैल गई, यार इमरान खान तो बहुत अच्छा है, इमरान खान से अच्छा कोई है ही नहीं। तो ये कहती एक अवेयरनेस फैल गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि यार, जैसे हम कहते हैं कि यार ये पानी का, जैसे नेस्ले है, हम कहते हैं नेस्ले का पानी सबसे बेस्ट है पानी, ठीक है। एग्जाम्पल, ये अब हमें पता नहीं है ना, कभी हम नेस्ले की फैक्ट्री में गए हैं, ना हमने कभी नेस्ले की फैक्ट्री विजिट की है, ना हमने कभी नेस्ले की बोतल ली है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या उसको पढ़ा है। ऑल्दो हम लोगों ने ये भी नहीं पढ़ा कि नेस्ले की जो बोतल होती है उसके नीचे क्या लिखा होता है।
उसके अंदर क्या, अब H2O ही है, लेकिन क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे क्या लिखा होता है हमने, लेकिन क्यों हमने सुना होता है कि यार नेस्ले का पानी बड़ा अच्छा है, नेस्ले की ये, तो ये एक अवेयरनेस होती है। ठीक है, मैं 1 मिनट आया। ठीक है, नहीं कुछ इधर, तो हमने कभी ना एक चीज का हमने सुना ही कभी नहीं है, ना हमने कभी वो एक्सपीरियंस किया, लेकिन चूंकि वो चीज इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि हमें पता लग गया, उसे कहते हैं अवेयरनेस। अब अवेयरनेस की कैंपेन का मतलब पता है क्या होता है? अवेयरनेस की कैंपेन का मतलब होता है एक चीज को बार बार चला के लोगों के माइंड में बिठा देना कि यार ये चीज एग्जिस्ट करती है। अब इसकी मैं एक एग्जांपल ऐसे देता हूं, हम कहते हैं कि यार मैं किसकी एग्जांपल दूं यार, डकी भाई, एग्जाम्पल देता हूँ। अब डकी भाई, हर बंदा डकी भाई को सुनता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने तो खैर कभी देखा नहीं है और मेरे छोटे भाई देखते हैं, डकी भाई को देखते हैं। ठीक है यार, वो भी एग्जाम्पल सेट नहीं करेगी यार, यही समझ लो कि एक चीज को बार बार चला देना, इतना चला देना कि लोगों के माइंड में बैठ जाए कि यार ये वाकई चीज होती है, वो होती है या वो नहीं होती, लेकिन वो चीज चलना शुरू हो जाती है। जीले के चने बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल। लाहौर में एक बंदा है जिसका नाम है जीला, ठीक है, उसके चने ना, यकीन करो इतना टेस्ट नहीं है जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं उसके चनों में, मतलब जितना मैंने खाया है उतना टेस्ट नहीं है, लेकिन उसकी इतनी मार्केटिंग हुई है, इतनी मार्केटिंग हुई है, लोगों के माइंड में अब बैठ चुकी है बात की यार उसके चने मजे के। अब उसकी दुकान के बाहर आप जाओगे ना तो आपको रश बड़ा मिलेगा, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस चल पड़ी है, लोगों को बता दिया गया कि यार ये चीज है, सारे लोग मानना शुरू हो गए हैं हो है। ठीक है, सो इसे कहते हैं अवेयरनेस लाना। ये मैं आपको पहले मतलब समझा रहा हूँ, अभी कंपेन की तरफ बाद में जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास थोड़ी लंबी होनी है, अकल बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, अगर थोड़ा सा दिमाग यूज करो, दिमाग भी यूज ना करो, वैसे ही बैठ रहो, इतनी इजी क्लास। ठीक है, अगला टॉपिक, अगला एक होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस समझ आ गई है ना, कि मतलब एक चीज को इतना चला देना कि बस लोगों को पता लग जाए कि यार ये है ही है। आगे ट्रैफिक की कंपेन। ठीक है, ट्रैफिक की कंपेन क्या काम करती है, अब मैं बल्कि आप लोगों को ना साथ इनकी कंपेन के दिखाता भी हूँ, बल्कि साथ से समझा भी देता हूँ। अच्छा ये देखो, अब अवेयरनेस की जब हमने सिंपल क्या किया, हम यहाँ आए, हमने क्रिएट कंपेन का सिलेक्शन सेलेक्ट किया और हमने क्रिएट पे क्लिक किया, तो ये इसने हमें बताया कि अवेयरनेस, उसने कहा शो योर एड, ये देखो साइड में लिखा हुआ है शो योर एड, ये अभी खत्म हो जाता है एरो जब मैं साइड लेकर आता हूँ। उसने लिखा हुआ है शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। मैं आपकी एड लोगों को इतना दिखा दूंगा कि उनको याद ही हो जाएगा कि यार ये, कि वो इसको याद कर लेंगे। जैसे हमने, अब देखो ट्विंकल ट्विंकल, अब दुनिया में बच्चे को पूछोगे ना कि आपको कौन सी पोइम आती थी, उसको और कुछ नहीं पता, उसको यही पता होगा मुझे एक ही पोइम आती थी, हम्प्टी डम्प्टी सेट ना बोल दिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्यों? हर बच्चे को ये पता है। क्यों? क्योंकि अब दुनिया में और पोइम्स मार थोड़ी गई हैं। ठीक है, एक उनको 2 पोइम्स क्यों याद है, हर बच्चे को ये सिखा दिया जाता है, हालांकि ना ये पोइम्स इंपॉर्टेंट है, ना ये पोइम्स मतलब कहीं लिखी हुई है, मतलब लिखी तो होंगी, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये 2 पोइम्स ही क्यों फेमस है, क्योंकि हर माँ हर बच्चे को शुरू से ही सिखाती है बेटा ये पढ़ना शुरू कर दो। तो ये फेसबुक कहता है कि मैं आपकी इतनी अवेयरनेस कर दूंगा, ठीक है, कि लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी कि यार आप ये है, ये चीज एक्सिस्ट करती है। अब देखो यहाँ लिखा, अब आगे लिखा हुआ है कि शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। मैं आपकी एड उन लोगों को दिखाऊंगा जो बहुत ज्यादा इस चीज को रिमेंबर करेंगे, जो मतलब याद ही कर लेंगे यार, फटा मार लेंगे यार ये वाकई ये चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? मुझे बताओ यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? तो समझ आई जे, आहो। ठीक है, अब पहली कंपेन हमारा समझ आ गई। ठीक है, अब उसने नीचे लिखा हुआ है कि गुड फॉर रीच ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। मतलब ये लोग देते हैं ब्रांड अवेयरनेस इसलिए करते हैं, अगर किसी ने नया फिजिकल स्टोर खोला, किसी ने कोई नई मार्केट खोली है तो बताता है। ठीक है, किसी ने नहीं कोई ब्रांड नया खुला तो ये चीज चलाता है। ठीक है, या कोई रीच लाना हो किसी ने पेजेस वगैरह पे तो ये चीज चलाता है। अच्छा अगली चीज ट्रैफिक, आगे थी ट्रैफिक की कंपेन। ट्रैफिक की कंपेन, ठीक है, ट्रैफिक की जो कंपेन है ना, ये क्यों यूज की जाती है मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आपको बताता हूँ, इसका मैं आपको आसानी से बताता हूँ। कुछ बंदे होते हैं जो
कंटेंट देख के ना, जिनका कंटेंट इतना अच्छा होता है कि लोग उन्हें ना पकड़ लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तोहा इब्ने अली है, जलाल, ठीक है, तोहा जलील, सॉरी, तोहा इब्ने जलील है, ठीक है, तोहा भाई, अगर आपको नहीं पता तो मैं कोई यार, मौलाना तारिक जमील है। अब मौलाना तारिक जमील जब बयान करते हैं, क्योंकि उनको एक स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर है, ठीक है, तो जब वो इस्लाम का पैगाम आगे देते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, लोग जुड़ जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कंटेंट ही कोई नहीं होता, मेरे जैसे लोग, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसके पास कंटेंट ही कोई नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि यार हम पैसे देके हमें लोग जानना शुरू कर दें, मुफ्त में, वेले ही बैठे ना, वो कहते हैं ना मुंह ना मथा जिन पड़ था, वो वाला हिसाब है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मतलब कि हमें, हम कंटेंट हम जैसा मर्जी दें, बस हमें लोग देखे हमारे से। अब आपने कभी देखे कि यूट्यूब पे उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन वीडियो एक है, वीडियो के अंदर व्यूज ही कुछ नहीं आ रहे। तो वो लोग क्या करते हैं, ये कैंपेन उनके लिए बनाई गई है। इसका मैं अगला पर्पस भी बताता हूँ, ब्रांड्स को कैसे यूज करते हैं। ये जो कैंपेन है, ये ट्रैफिक उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो लोग आपको पेज लाइक करें, वेबसाइट पे आ जाए, बस वेबसाइट पे आके सिर्फ विजिट करें, परचेजिंग नहीं है इस पे, ठीक है, या वो आपकी वेबसाइट को चलाना, या वो आपकी वेबसाइट रैंक कर दें। हम कहते हैं एसईओ कर देना, मेरी वेबसाइट टॉप पे है, मैं लिखता हूँ यार हमजा अजीम तो मेरी एक वेबसाइट बनी हो जो टॉप पे है, तो मैं ये ट्रैफिक कैंपेन चलाऊंगा, लोग ऑटोमेटिकली आके विजिट करेंगे, वेबसाइट रैंक कर जाएगी गूगल पे टॉप है। शो शो में बस मैं भी खुश, मेरी वेबसाइट कुछ पल आ जाओ, कुछ 1 रुपया नहीं रहा। यहाँ तक समझ आई? बिल्कुल बेसिक है। अगली कंपेन है एंगेजमेंट की कंपेन, ये इंपॉर्टेंट है। एंगेजमेंट की जो कंपेन है ना, ये अगर आप मैसेजेस लाना चाहते हैं अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अब कुछ ब्रांड्स ऐसे जिनकी जिनकी ना वेबसाइट्स नहीं बनी हुई, अच्छा छोटे ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स भी होते हैं, ठीक है, सरकारी ब्रांड, प्राइवेट ब्रांड ठीक है, तो मतलब ब्रांड के एक छोटे ब्रांड जिनके पास वेबसाइट्स नहीं है, जिनकी वेबसाइट नहीं बनी हुई, मतलब वो जो लोग चाहते हैं कि सिर्फ हमारा कारोबार इंस्टा पे चले, हालांकि इतना अच्छा वो चलता नहीं है, लेकिन वो एग्जाम्पल देता हूँ, वो कहते हैं हमारे इंस्टा पे चले, हमें इंस्टा पे लोग मैसेज करें। अब जैसे किसी ने शहद लेना होता है, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, शहद लेना होता है। अब आपको पता है शहद एक ऑर्गेनिक चीज है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। अब एक बंदे ने शहद लेना ना, उसकी क्यूरीज होती है, ये छोटी मक्खी का है, ये बड़ी मक्खी का है, और ये ऑर्गेनिक है, इसके अंदर मिलावट तो नहीं है, चीनी तो नहीं है, तो फिर वो बंदे ने क्यूरी पूछनी होती है। अब आपकी तो एक प्रोडक्ट लगी होगी ना वेबसाइट के ऊपर, अब आपने एक टिश्यू पेपर में एक रोल लगाया हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक टिश्यू पेपर का रोल लगाया हुआ है। अब आपको एक बंदा आएगा, उसने देखा टिश्यू का रोल है, उसने खरीद के चले जाना है। लेकिन जो प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो लिक्विडाइज होती हैं, मतलब जिसके अंदर लिक्विड, मतलब लिक्विडाइज कह रहा हूँ, जिसके अंदर वो होता है, लिक्विड होता है, सॉरी, लिक्विड होता है, लिक्विडाइज तो वो लिक्विड होता है, जिसके अंदर पानी होता है, वाटर होता है, या कोई ऐसी चीज जो आपकी हेल्थ कॉन्शियस हो, जिससे हेल्थ इफेक्ट हो, ठीक है, वो चीज होती है ना, वो जो चीजें होती है उनके बारे में लोगों की क्यूरीज होती है। क्यूरीज इस तरह होती है कि वो लोग कहते हैं कि यार ये चीज हमें किस तरह पता नहीं मिलेगी, हमारी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होगी नहीं होगी, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इधर ही बैठ के, तो मैं वो बायोटिक बोल रहा हूँ, मैंने ना एक पेज था वहां से ना, कि एक बायोटीन ऑर्डर करवाया, ये एक बायोटीन, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, एक वो, ठीक है, इसके अंदर बायोटीन होता है। अब मेरी याद के कि मैं वाइटामिन, मतलब ये मैंने इसलिए ऑर्डर करवाया था कि स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, मतलब ये स्किन को ऑयली नहीं रखता, तो इसके लिए मंगवाया था। अब मैं जब ये ऑर्डर करवाने लगा ना, तो मैं बड़ा कॉन्शियस था कि पता नहीं ये मेरी गोलियां हैं कि पता नहीं क्या होगा, मेडिसिन है ना ये, इसके मेडिसिन है, गजरा रे तेरे अच्छा जी, तो इसके ना मतलब मेडिसिन है। अब मैं को यार पता नहीं, मैं ऑर्डर करवा लेता हूँ, पता नहीं वो मेडिसिन मेरी हेल्थ पे इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन बड़ा अच्छा है, आई ऑलवेज रिकमेंड कि यार आप लोग भी यूज करें। ये बायोटीन जी है, ये बड़ी कॉमर्शियल है, यहाँ लिखा भी है कि हेयर, स्किन और नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा यार कि मैं ये चीज ऑर्डर करवाने से पहले पूछना लूं इनसे, तो मैंने उनको मैसेज किया, तो उन्होंने एंगेजमेंट की कैंपेन चलाई। अब जब आपको कोई ऐड नजर आए और वो आपको लिखा होगा सेंड मैसेज, तो समझ लेना वो एंगेजमेंट की कैंपेन। मैं उनको मैसेज किया, मैंने कहा यार मैंने ये चीज ऑर्डर करवानी है, लेकिन मुझे बताओ कि ये मेरी बॉडी पे किस तरह इफेक्ट करेगी, इधर मेरी बॉडी को खराब तो नहीं कर देगी, या इस तरह। मैं कौन वैसे टॉम क्रूज का बेटा तो हूं नहीं, लेकिन वैसे एक बात पूछ रहा था। मैंने कहा मेरी स्किन ऑयली तो नहीं करेगी, ठीक है, कहते नहीं, कि मेरे बाल भी थोड़े लंबे हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा कि बालों को डैमेज तो नहीं करेगी, वो कहते नहीं ऐसा वैसा कोई सीन नहीं। तो मतलब फिर मैंने ऑर्डर करके ली। तो जब आप किसी से पूछो, मतलब किसी से उसे क्या कहते हैं, मशवरा लेना हो, ठीक है, अब किसी से मशवरा लेके जब आपने कोई चीज खरीदनी है ना, तो उसे कहते हैं एंगेज करना। आप सिर्फ कंपेन्स के लिए चला रहे हो, लोगों को आपने अपनी तरफ एंगेज करना है, फिर आपने उनको बताना है कि मेरी ये प्रोडक्ट है,
फिर वो खरीदे या ना खरीदे वापस मिले। इसके काम बड़ा ज्यादा आता है, इसके ना खरीदारी हो जाती है, लेकिन काम ये आता है कि हर बंदा दूसरा बंदा आके आपको मैसेज कर रहा होता है भाईजान मुझे, अब देखो जैसे मैंने ये चीज खरीदनी थी तो मैंने सबसे पहले इसको मैसेज किया, मैंने पूछा कि भाई हाँ ये मेरी हेल्थ पे इफेक्ट तो नहीं करेगा, मुझे बताओ ये एक्सपायरी तो नहीं होगा, या कोई इस तरह इसको कैसे टेम्परेचर में रखना है, किस टाइम खाना है, क्योंकि मैं एक चीज, एक मेडिसिन है, मैं इसको यूज इस तरह तो नहीं कर सकता ना, मैं उसको ऐसे मंगवा के रख लूँ सारा दिन उसको खाता रहूँ, ऐसे तो नहीं। फिर मुझे इसका प्रॉपर टाइम पूछना था, यार मुझे किस टाइम खाना है, मुझे कैसे खाना है, उसका मतलब खाना तो मुंह से ही, मतलब किस टाइम खाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूछने के लिए मैंने उसे कंसल्ट किया, इसे कहते हैं उसने कंपेन चलाई, उसने लोगों को एंगेज किया, जिसके अंदर मैं भी आया, मैंने उससे पूछा, मशवरा लिया, देन मैंने चीज परचेस कर ली। इसे कहते हैं एंगेजमेंट की कंपेन चलाना, ठीक है। और हम इसकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी पढ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं। अब उन्होंने लिखा हुआ है कि आप जब एंगेजमेंट की चलाएंगे, गेट मोर मैसेजेस, वही बात कि लोगों को एंगेज करेगा ना, लोगों को आपकी तरफ लाएगा, गेट मोर मैसेजेस, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स। देखा, वही बात होगी, उसने कहा गेट मोर मैसेजेस, आपको मैसेजेस आएंगे, वीडियो व्यूज, अगर आपकी कोई वीडियो है उसके ऊपर व्यूज आएंगे, ठीक है। पोस्ट एंगेजमेंट, पोस्ट देख के लोग एंगेज करेंगे आपकी तरफ, उसको रिएक्ट करेंगे कि कैसी पोस्ट है, मैसेज कमेंट करेंगे उसके ऊपर। पेज लाइक्स, पेज को, आपके पेज को लाइक करेंगे, और इवेंट रिस्पॉन्स, जो चीज आप बता रहे हो उसको रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब वो चीज हमें बता रहे थे कि मैं वो मेडिसिन दे रहे हैं तो मैंने उसको रिस्पॉन्स किया, ठीक है। आगे था लीड। अब ये लीड की यूज होती है, आपको इसका मैं मसला बता रहा हूं। अब ये बिल्कुल सिंपल है, मैंने बड़ा इजी वे में आपको तीनों चीजें समझाएंगे, ठीक है। अब लीड की बारी आती है, ये लीड का क्या मतलब है, ये लीड्स कौन है, ये बेसिकली कंपनीज यूज करती हैं। कंपनीज कैसे यूज करती हैं, कंपनीज होगी, फॉर्मेशन कंपनीज होगी, कंस्ट्रक्शन कंपनीज होगी, कंपनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, सॉफ्टवेयर हाउसेज हो गए, और इस तरह की जितनी भी कंपनीज होती हैं जो एग्जिस्ट कर रही थी, यूज करती है। कैसे क्यों यूज करती हैं, इनको आपको पता है एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक बंदा चाहिए जो मेरे लिए प्रोडक्ट हंटिंग करे मेरे स्टोर के लिए, ठीक है। एक बंदा मेरे स्टोर के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करे, मुझे एक बंदा चाहिए, तो डेफिनेटली मैं, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं मतलब अब तो खैर ओएलएक्स का जमाना भी आ गया, लोग ओएलएक्स पे भी ऐड लगा देते हैं कि जॉब है, लेकिन जो बड़ी मेजर कंपनीज होती है ना, वो इस तरह नहीं करती, प्रोफेशनल कंपनी वो ऐसे नहीं ओएलएक्स पे, कभी आपने किसी कंपनी की ऐड नहीं देखी होगी, आपने ये देखी होगी कि वर्क आपने ये करना है, उसका नाम है, यहाँ लिखा होता है कि वर्क फ्रॉम होम, बाद में वर्क फ्रॉम होम होता भी नहीं है, आपने लिखा होता है, उन्होंने लिखा होता है कि नीड अ बॉय एंड गर्ल, ठीक है, तो हम उसको देंगे, पैसे देंगे, मतलब कि यहाँ हम उसको मंथली 30-35 हज़ार का जॉब देंगे, तो ये सीन है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बड़ी कंपनी होती है उन्होंने पूरी एक रिक्वायरमेंट लिखनी होती है कि वी आर वर्किंग विद यूएसए कंपनी, हमारी ये कंपनी, हमारा ये प्रोसीजर है, हमारा मेजर काम रिमोट बेस है, मतलब इस तरह वो लिखा होता है। तो हम लोगों को एक वो बंदा चाहिए जिसके पास एक प्रोफेशनल स्किल्स हो, वो पाइथन भी उसको आती हो, जावास्क्रिप्ट भी आती हो, उसको वेब डेवलपमेंट भी आती हो, इस तरह की चीजें, ठीक है। जब कंपनीज कुछ रिक्वायरमेंट करती हैं, जब भी आपने किसी से कुछ रिक्वायरमेंट करनी है ना, जब आपने किसी से कुछ रिक्वायरमेंट, आपने हमेशा लीड की कंपेन चलानी, आपने लिख देना कि भाई मुझे एक बंदा चाहिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अब मैं कहता हूँ मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास, जिसको पता हो कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी अच्छी करता हो, लिस्टिंग भी अच्छी करता हो, उसका 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस भी हो। मैं 4 रिक्वायरमेंट लिख के इसकी कंपेन चला दूंगा, और ये ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है गूगल का, अटैच कर देगी तो मेरी कंपेन चल रही, फिर ये लोगों को दिखाएगी, ठीक है। लोग अभी टारगेटिंग आगे आएगी कि कैसे टारगेट करना, अभी तो कंपेन शुरू भी नहीं की, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर ये लोगों को दिखाएगी। फिर जो लोग इसके अपने स्टैंडर्ड को इसके स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, जो समझेंगे कि यार हम इस सर्कल के अंदर सेट आ सकते हैं, वो इसको ओपन करेंगे, कंपेयर पे क्लिक करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर देंगे, बाद में हमने कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे, उनको मेल कर देंगे कि आपकी हमारे साथ मीटिंग है, फिर हम ऐसे 1-to-1 उसके साथ बात करेंगे, उससे पूछेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, फिर हम उसे जॉब पे बुला लेंगे। यहाँ तक समझ आइए, चैट वेट चैट, यहाँ तक आप लोगों को समझ आइए, बताओ। ओके, ठीक है, ये होता है, इसको कहते हैं लीड की कंपेन, लीड चलाना, लीड जनरेशन का, ठीक है। अब अगली अगर हम बात करें, तो हम ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। अगली हम बात करें, आगे आता है ऐप प्रमोशन। ये तो सबको ही पता है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अगर आप एक वेब डेवलपर हो, तो आप कोई एप्लीकेशन बना लेते हो। अब शुरू ऐसे आप बिल गेट्स के बच्चे तो हो नहीं, ठीक है। अब आप बिल गेट्स के बच्चे तो हो नहीं,
कि आप एक एप्लीकेशन बनाई और आप कहते हो कि यार ये मेरी एप्लीकेशन अब करोड़ों, अब पबजी बनी थी, तो आपको क्या लगता है? अब देखो पबजी का हर किसी को पता है, हर किसी को पता है कि पबजी एक एग्जिस्ट करती है, गेम एग्जिस्ट करती है। मैंने बड़ी खेली है पबजी पिछले से पिछले रमजान में। तो खैर मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, बिल्कुल नूब हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे खेलता था। तो ये कि पबजी बनी है, तो पबजी का अब ऐसे तो नहीं लोगों को पता लग गया, अब एक गेम बन रही है, गेम डेवलप हो रही है, तो अब उस गेम का ऐसे तो नहीं, मतलब उस गेम का ऐसे तो नहीं पता लगा ना कि एक गेम मार्केट में आई है, उसकी प्रमोशन करनी पड़ती है, उसको इतना मार्केट करना पड़ता है, इतना मार्केट करना पड़ता है कि लोगों के दिलों में बैठ, फिर वो गेम एक दफा चल पड़े, फिर वो अगले पता नहीं कितने साल चलती है। तो ये जो कंपेन का सेटअप है, ये अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो आप लोगों को घर बैठ के मार्केट कर सकते हो, लोग आपकी कंपेन, मतलब कंपेन के थ्रू आपकी जो ऐप है वो खरीदेंगे। समटाइम्स आपने देखा, आपको एप्लीकेशन की आगे तो थोड़ी सी गेम चलाई होती है, फिर आगे लिखा होता है कि गेट योर फ्री ट्रायल, जब उस पर क्लिक करते हो आपको ऐप स्टोर में ले जाता है आपके गेम के लिंक पे, तो आपको फिर आप कहते हैं मैं भी डाउनलोड करके खेलूं। तो ये वो कंपेन होती है जो आपको, मतलब आप ऐप के। अब आते हैं सबसे मेन चीज की तरफ, जो है सेल्स की कंपेन। अब सेल्स की कंपेन को डिस्कस करने का तो फायदा नहीं है, क्योंकि ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो अब बाकी जो अवेयरनेस की कंपेन है ना, इनको इनको हम सारी कंपेन एक जैसी हैं। आप एंगेजमेंट की कंपेन खोल लो, आप ट्रैफिक की कंपेन, सबको रन एक ही तरीके से करना, ठीक है। इसे हम सेल्स स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू, आपने सेल्स पे क्लिक करना, कंटिन्यू कर देना। आपने कंटिन्यू किया, अब इधर गौर करना है आप लोगों ने। देखो मैंने क्या बताया था, मुझे बताओ सारे बच्चे, कि मैंने बताया था कि कंपेन के कितने सेक्शन होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, कंपेन के कितने पार्ट होते हैं? एग्जैक्टली कंपेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कंपेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा होता है कंपेन का? ये देखो, ठीक है, पहला कंपेन होता है, दूसरा एड सेट। देखो पहला पार्ट लिखा हुआ है न्यू सेल्स की, मतलब न्यू सेल्स तो सबके साथ लिखा हुआ है कि सेल्स की कंपेन चला रहे हैं, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा है कंपेन का, दूसरा पार्ट कौन सा एड सेट का, और तीसरा कौन सा एड का। कंपेन, एड सेट और एड। कंपेन, एड सेट, एड, 3 पार्ट्स हैं। देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपेन्स, कंपेन, एड सेट और एड। अब कंपेन का जो पहला सेक्शन है ना, यहाँ लिखा होगा कंपेन का नेम क्या है। अब यहां से गोल करना आप लोगों ने कैसे कंपेन, आपने करना है कि मेरी कंपेन का नाम है, फर्ज करो आपकी एड चल रही है, एक एग्जांपल है क्रिस्टल हेयर में होगी, आपने लिखना है क्रिस्टल, एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रिस्टल हेयर रिमूव 1, स्पेस डालने के बाद एक डंडा डालना है, ये जो प्यारा PSL है, ठीक है। अब ये आपने ना एक ब्लॉक डालना है अंदर, एक ब्लॉक क्रिस्टल हेयर रिमूव ब्लॉक। आगे आपने लिखना है कि मेरी कंपेन कौन सी है, आगे आपने लिखना है ABO मेरी कंपेन है। ABO क्या है, CBO क्या है, मैं समझाता हूँ। या फिर आपने एक ब्लॉक डालना है, लाइन डालनी है, और फिर आपने आज की डेट लिख देनी है। आज की डेट है जी, आज क्या डेट है, 7 मई 2023, ठीक है, ये लिख लेना। ये काम कर लिया आपने, कर लेना जी इसको कॉपी, सारे को कंट्रोल आल करके इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। या इसको ऐसे इस पूरे पे ऐसे करो, और राइट बटन क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ कॉपी, कॉपी कर लिया। अब उसके बाद इसको कॉपी करे रखना है। अब उसके बाद आपने नीचे आना है। अब इनमें से आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना। ये क्या चीजें हैं, ये कहते हैं एड सेट, आप इसको नहीं छेड़ना, ये यूएस के, ये सारा यूएस का काम है, ये हमारे पाकिस्तान में नहीं होता, ठीक है। AB टेस्ट को भी नहीं छेड़ना, बिल्कुल फजूल है। ये देखो, ये लिखा हुआ है एडवांस कंपेन बजट। क्या लिखा हुआ है, सॉरी एडवांस कह रहा हूं, एडवांटेज कंपेन बजट, जिसका पहला नाम है CBO, इसको कहते हैं CBO। आपने ये इसको कभी जिंदगी में भी स्टार्टिंग में ऑन नहीं करना। अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो ये मुझे कहेगा डेली का बजट कितना स्पेंड करना है। मैं कहता हूं, अब मैं बताता हूं इसको ऑन क्यों नहीं करना। मैं कहता हूं मेरा 1000 रुपया स्पेंड करो। अब ये मेरा 1000 रुपया स्पेंड कर देगा, बट ही इज नॉट गेटिंग इंश्योरिटी कि दैट कंपेन बजट, दैट CBO विल ब्रिंग सेल्स टू माय वेबसाइट और नॉट। कि ये जो चीज है, ये मेरा 1000 रुपया तो स्पेंड कर देगा, लेकिन ये मुझे, ये देखो इसने मुझे कहीं भी इंश्योरिटी नहीं दी। मैं यहाँ 1,00,000 रुपया भी लिख देता हूँ ना, ये देखो मैं 1,00,000 रुपया भी लिख देता हूँ, ये मेरा 1,00,000 हो, ठीक है, ये मैंने 1,00,000 लिख दिया डेली बजट। अब देखो उसने मुझे 1,00,000 के ऊपर भी उसने मुझे इंश्योरिटी नहीं दी कि मैं तेरी वेबसाइट के ऊपर, तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर सेल्स लगा दूं। हमने कहा नहीं, हमें तो सेल से कर देना, अगर हम पैसे लगाने हमें तो सेल चाहिए। तो इसे कहते हैं CBO। इस
पोर्शन को कहते हैं सीबीओ, ठीक है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन भी इसका दूसरा नाम है, उधर से याद रखना अपना, या इसको एडवांटेज कैंपेन बजट कहते हैं, या कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं कि ये कैंपेन का सारा बजट ऑप्टिमाइज कर लेगा, बट ही इज नॉट गिविंग इंश्योरिटी, ठीक है। तो ये इसको आपने क्या करना है, हमेशा ऑफ रखना है। पहले पेज के अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी कैंपेन का नाम लिखना है, और उसके बाद किसी को कुछ भी नहीं करना, और आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना। अब देखना, अभी हम यहाँ कैंपेन वाले सेक्शन में थे ना, अब हम चले जाएंगे एड सेट वाले सेक्शन में। अब हम देखो एड सेट में आ गए। अब जो चीज आपने यहाँ से ये कॉपी की हुई थी, इस कैंपेन के ऊपर से आपने ये कॉपी की हुई थी, आपने जब एड सेट में आओगे ना, इसके ऊपर पूरा क्लिक करना है, और इसको कट करने के बाद यहाँ वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यह पेस्ट होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये कह रहा है कि आप लोगों की कन्वर्जन क्या करनी, आपने वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन लानी है, आपने एप्लीकेशन के ऊपर कन्वर्जन लानी है, आपने वेबसाइट एंड एप्लीकेशन पे कन्वर्जन लानी है, या आपने मैसेजेस करने हैं। हम कहते हैं कि भाईजान हमने कुछ भी नहीं करना, हमारी सिर्फ हमारा काम है अपने वेबसाइट के ऊपर पहला सिलेक्ट कर लेना वेबसाइट, हमें वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन चाहिए। जैसे ही हमने वेबसाइट, अब ये इस पूरे प्रोसेस को, ये जो पूरा यहाँ से इस पूरे को कहते हैं सीबीओ, ये जो पूरा है ना इसको कहते हैं सीबीओ, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीबीओ। जब आप ये ऑफ कर दोगे ना, तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं सीबीओ, ठीक है। ओ सॉरी, एबीओ, सीबीओ तो पीछे था, एबीओ कहते हैं, इस पूरे को कहते हैं एबीओ, ठीक है। एबीओ का स्टैंड फॉर, यार मैं भूल गया, नाम नहीं माइंड में आ रहा। अच्छा, आपने याद रख लेना, कैंपेन का जो पहला पेज होगा ना उसको सीबीओ कहते हैं, अगले पेज को एबीओ कहते हैं। अब वेबसाइट के ऊपर हमने सेलेक्ट करना है। अब ये कहता है कि मैं डेली की आपको 16 से 46 सेल्स ला के दूंगा। वो कह रहा है कि आपका क्या उसका नाम है 2100 का, हम कहते हैं हमारा 1000 रुपए का बजट है, हमारा 1000 रुपए का बजट है। अब वो कहता है देखो मैं 8 से 22 सेल्स के दरमियान दरमियान आपको सेल्स ला के दूंगा। हम कहते हैं ठीक है, हमें इतनी मिल जाए बड़ी है, और ये 14-15 तक एग्जिस्ट कर जाती है, समटाइम कम से कम भी होती है। लेकिन अगर आप अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हो, जो मैं आज बताऊंगा, अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी ना यूज करो फिर भी सेल्स आती है। अभी मैं आगे जाके बताऊंगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है, वो इसी पेज में ही है, ठीक है। आपने कहा कि यार मैं 1000 रुपया लगाता हूँ और मुझे कितनी सेल्स देगा, ये कुछ ने बताया। कहता मैं आपकी रीच सिर्फ 1 से 1600 से लेके 4700 लोगों को दिखाऊंगा, जिसके वजह से मैं उन लोगों को दिखाऊंगा जो सेल्स लेके आएंगे, ना जो खरीदेंगे चीज। अब हमें तो हमारा मकसद पूरा हो गया, हमें तो पता लग गया कि भाई हमें सेल्स मिल जाएंगी। हम कहते हैं हम भी खुश है, तो खुश, ठीक है। यहाँ से वेबसाइट पे क्लिक करना है, डायनामिक क्रिएटिव को ऑफ करना है, और फिर रखना है 1000 पे सेलेक्ट करने के बाद इसको कभी जिंदगी भी नहीं छेड़ना। इस प्रोसेस 7 मई को लेके ये एंड डेट भी कभी सिलेक्ट नहीं करनी, याद रखना, कभी जिंदगी में भी आपने एंड डेट सिलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर से नीचे जाना है। अभी देखो, अब यहाँ लिखा हुआ क्रिएट न्यू ऑडियंस और क्रिएट यूज सेव्ड ऑडियंस। स्टार्टिंग के अंदर आपने यूज सेव्ड ऑडियंस को छोड़ दो, फिलहाल क्रिएट न्यू ऑडियंस पे अपना माइंडसेट रखो, ठीक है। क्रिएट न्यू ऑडियंस ऑलरेडी सिलेक्ट होगा। यहां से आपको कहता है आपकी ऑडियंस किधर की है। अभी देखो यहाँ लिखा हुआ है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ठीक है। अब आपने ये भाई जो जिनका स्टोर है ना वो दुबई में रहते हैं, ठीक है, उनका दुबई सिलेक्ट है। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है आपने यहाँ पाकिस्तान सिलेक्ट होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ क्या सिलेक्शन होना चाहिए, पाकिस्तान सिलेक्ट होना चाहिए। तो आपने यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप अभी हम कंपेन चला तो नहीं, वैसे वैसे एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ से आप पाकिस्तान कर। आपको पता है यहाँ से आप किसी पाकिस्तान पूरा कर लो, ठीक है। इसने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने पूरे पाकिस्तान में ऐड चलानी। चलो पूछा भाई, देखो ये सिलेक्ट हो गया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान सिलेक्ट हो गया। अब यहां से आप लाहौर, क्या कह रहे हैं, अब यहां से आप सिंपल ये कंपेन लाहौर में भी चला सकते हो, कराची में। अभी आप सिंपल लाहौर लिखोगे ना, लाहौर पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ लाहौर पाकिस्तान, देखो लाहौर पंजाब पाकिस्तान आ गया। तो ये कंपेन पाकिस्तान में भी चलेगी, लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप पूरे पाकिस्तान में चलाओ स्टार्टिंग में, इन चक्रों में ना पड़ो, ठीक है। अभी देखो इसने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, तो बस ठीक है। अब ये कहता है एज, ये होता है टारगेटिंग। यहाँ हम टारगेट कर रहे हैं, ये जो पूरा पोर्शन है ना ऑडियंस का, इसको करें टारगेटिंग, टारगेट करना। टारगेटिंग कैसे करें, यहाँ से आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ यहाँ से मैं
पाकिस्तान सेलेक्ट ही कर ले, ठीक है, ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया और मैंने ड्रॉप पिन कर दिया, मतलब इसको ठीक है पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। अब वो कहता है एज सेलेक्ट करो। याद रखिएगा बाइंग बिहेवियर हमेशा 18 से लेके 40 साल के दरमियान होता है, ज्यादा 42 लगा लो। अब 65 साल का बाबा वो क्रिस्टल हेयर में वो ऑर्डर करके क्या करेगा? या 80 साल की अम्मा वो क्रिस्टल हेयर में ऑर्डर करके क्या करेगी? यार कोई भी प्रोडक्ट है, अब एक 65 साल का बाबा कभी भी ऑर्डर नहीं करेगा। पहली बात उसे आखिरत की उसे फिक्र पड़ी होगी कि अगले पता नहीं अभी टपक जाऊं, उसे अपनी फिक्र पड़ी है, तो आपने उसे क्रिस्टल हेयर रिमूवर ऑर्डर करवाना है। तो हमेशा एज बड़ी ज्यादा मैटर करती है, आपने उसे एज सही टारगेट करनी है। एज हमेशा 18 साल से लेके 40 साल के दरमियान आपकी एज चाहिए। दोबारा मैं तुम्हें बताता हूँ, एज हमेशा 18 साल से लेके 40 साल के दरमियान आप लोगों की एज होनी चाहिए जो आप लोग टारगेट करोगे। या 42 लगा लो, या चलो 45 तक कर लो, 40 से लेके 45 तक आप लोगों की एज मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों की एज स्टेट, ये ऑडियंस टारगेट है, ठीक है। आपने उन ऑडियंस को टारगेट करना है जिनकी एज 12 से लेके 18 से लेके 45 तक लगा लो। 18 से यहाँ से 45 सेलेक्ट कर लो। मैं वैसे 42 करता होता हूँ, लेकिन आप 45 कर लो स्टार्टिंग में, ठीक है। 45 कर लो, 18 से 45, ठीक है। अब वो कहता है जेंडर्स, अगर कोई फीमेल की प्रोडक्ट है, अब क्रिस्टल हेयर रिमूवर फीमेल की प्रोडक्ट है, तो आप कोशिश करो कि इसको ऑल टारगेटिंग करो, ठीक है। वैसे मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, मैं आपको ऑर्डर्स दिखा सकता हूँ, ज्यादा ऑर्डर्स मेल्स के आते हैं, हद है, मुझे हैरत वाली बात है। क्रिस्टल हेयर रिमूवर के ज्यादा ऑर्डर्स मर्द ऑर्डर कर रहे हैं, लड़कियां ऑर्डर करती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ज्यादा मेल्स हैं। मैं हैरान उस चीज पर, ठीक है। अब यहाँ डिटेल टारगेटिंग, मतलब बड़ी ज्यादा डिटेल के लिए टारगेट करना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है डेमोग्राफी। अच्छा, एज सेलेक्ट होगी, यहाँ तक समझ आया? मुझे पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। अब आता है जेंडर्स। जेंडर्स हमेशा ऑल रखने हैं, ठीक है, जेंडर्स ऑल रखने हैं। अब उसके बाद आता है डिटेल टारगेटिंग, मतलब कि एक तो आप टारगेट कर रहे हैं ना, पाकिस्तान को टारगेट किया और एज से टारगेट कर दी, अब ये लोग टारगेट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है डिटेल, मतलब इनमें से भी छांटी करनी है। हम जब आटा लाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब कोई हमारा आटा होता है तो वो, मतलब जब गांव, हमारा तो वैसे गांव से आता है, लेकिन जब आटा आता है, फिर वो जो आटा गूंदना होता है, फिर उसको हम ऐसे करते हैं ना, ताकि वो कचरा जो था साइड को दे, जो मोटा आटा होता है या पता नहीं जो भी होता है, जो खाली आटा होता है नीचे, ये वो चीज है, मतलब प्योरिफिकेशन करना। एक पानी है, पानी को आप प्योरीफाइड करते हो ना, उसको उबाल के, तो ये वो चीज है कि हमने उसके अंदर से भी छांटिंग करनी है। जेंडर ऑल पे सिलेक्ट हो गया, आ गया था डिटेल टारगेटिंग, उन किन लोगों। अब हमेशा आपकी अगर प्रोडक्ट, अब देखो हमारी प्रोडक्ट क्या है, क्रिस्टल हेयर रिमूवर। अब इधर लिखा हुआ है डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट क्या होते हैं, बिहेवियर। सबसे बड़ी गलती कैंपेन के अंदर ये डिजिटल मार्केटर्स ये करते हैं। 99.9% आपके घर के पास भी कोई डिजिटल मार्केटर बैठा हुआ है, आपसे जाके पूछो कि भाई मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम डेमोग्राफिक्स कौन से लगाते हो, इंटरेस्ट कौन से लगाते हो, बिहेवियर्स कौन से लगाते हो, तो वो आप वो बोलेगा आपने उसकी गलती पकड़ ली। मैं लिख के ये बात दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से डेमोग्राफिक्स का क्या मतलब होता है, इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, बिहेवियर क्या मतलब होता है, मतलब डेमोग्राफिक्स होता है कि लोग उस चीज के बारे में इल्म रखते हैं, ठीक है। देखो मैं इसके बारे में इल्म नहीं रखता, ये जो बायोटीन का मैंने जो भी मंगवाया वो, या मैं कैसे एग्जांपल दूं, अब मैं एग्जांपल मैकबुक की देता हूँ। देखो ये एक मैकबुक है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में, फर्ज करो ये एक प्रोडक्ट है, अब मैं इसके बारे में इल्म रखता नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि दुनिया में एग्जिस्ट करती है, मुझे पता है ये बड़ी अच्छी है, ये फ्लैट फ्लैट, ठीक है, ये प्रोडक्ट और पीके की कमाई है। तो मुझे पता है कि एक चीज एग्जिस्ट करती है, या मुझे पता है ये चीज अच्छी है, मतलब एक चीज है, मैं कहता हूँ यार वो चीज वाकई अच्छी है, लेकिन मैंने वो कभी यूज नहीं की, उसे कहते हैं डेमोग्राफिक्स। हमारे उसके बारे में डेमोग्राफिक्स कैसे, हमारे थॉट्स कैसे हैं, उस चीज हमने यूज नहीं की हुई, लेकिन हम लोगों को पता है वो चीज अच्छी है ना, हमारा उसके अंदर मतलब हम यूज नहीं, मतलब एग्जांपल एक ग्लास है,
ये पानी सच को नेस्ले का पानी है, मैंने कभी नेस्ले का पानी पिया नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने कभी नेस्ले का पानी पिया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि नेस्ले का पानी साफ होता है, मुझे पता है नेस्ले का पानी साफ है, मैंने पिया नहीं है, उसे कहते हैं डेमोग्राफिक्स। अब दूसरी चीज क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है कि आपका किसी चीज के अंदर पर्सनली इंटरेस्ट है, मतलब आप कोई चीज आपको अच्छी लगती है, ठीक है, तो कोई चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छा, अब जैसे आप YouTube पे देखते हो, अब YouTube पे कोई कंटेंट देख रहे हो, आप पाक वीडियो कोई कंटेंट देख रहे हो, या जैसे मैं सुपर बाइक्स को देखता हूँ, ठीक है, मुझे सुपर बाइक्स वाले लोग बड़े पसंद है, जैसे डॉक्टर ज़ीशान हो गया, इंडियन है, जेट प्रभजोत हो गया, और इंडियन एक और है यार 2-3, ठीक है, तो GS फिल्म्स हो गया, तो मैं इनको देखता हूँ, ठीक है, तो ये क्या सुपर बाइक्स है इनके पास, तो मैं अगर इनको देखता हूं तो मेरा इंटरेस्ट है उस चीज को, मैं डेली देखता हूँ, या डेली मतलब कि जब मुझे टाइम मिलता है मैं इनको देखता हूँ, मुझे सुपर बाइक्स देखता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हमारे यहाँ DHA फेज 9 है, तो मैं ट्रैक्स वगैरह पे जाता हूँ, मेरे पास अपनी पर्सनल बाइक नहीं है, इंशाल्लाह वेरी सून बाइक इज कमिंग इंशाल्लाह। तो सीन ये है कि किसी चीज के बारे में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं शौक रखता हूँ कि यार ये चीज मेरी है, मतलब मेरी नहीं है, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, या मैं इसको लेना चाहता हूँ, मैं पाना चाहता हूँ। लड़की की एग्जाम्पल, आपके घर के पास शबाना, फरजाना, जफराना या वो नसरीन रहती होगी, आपके दिल में एक शौक है कि मैंने उससे शादी करनी है, वो इंटरेस्ट है आपका, ठीक है। अब आप शबाना को टारगेट करना अपने घर के पास, वो अपनी वेबसाइट पे एक फूल लगा देना और शबाना को फिर उस अपने घर के आसपास के इलाकों को टारगेट कर देना ठीक है। तो अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि आप कोई चीज आपके पास नहीं है लेकिन आप शौक रखते हो, उसे कहते हैं इंटरेस्ट क्रिएट करना। डेमोग्राफिक्स होते हैं कि आपने सुना हो कि यार वो चीज अच्छी है, आपको नॉलेज ना हो, आपको नॉलेज हो लेकिन आपके पास ना हो, मतलब सुना उसके बारे में नॉलेज ना हो लेकिन आपको पता हो कि यार वो चीज अच्छी है, मतलब सुनी सुनाई बात, उसे कहते हैं डेमोग्राफिक्स। इंटरेस्ट क्या होता है, जिसके बारे में आपको पता हो। बिहेवियर क्या होता है, जो आप बिहेवियर ये होता है कि आप उसको डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हो। बिहेवियर जैसे यूएस का बिहेवियर बना हुआ है, यूएस के लोगों का, वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो क्या, वो बिहेवियर है, वो ये नहीं है कि उन लोगों ने मतलब उनको कुछ शौक है, उनका इंटरेस्ट है हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी, नहीं, वो ऑनलाइन शॉपिंग करना उनका बिहेवियर है, उनकी रगों में समाया हुआ है कि हमने ग्लास भी मंगवाना है ना तो हमने अमेजोन से ही मंगवाना है, या हमने ऑनलाइन ही मंगवाना है, हम जहां से मर्जी मंगवाएं। तो ये बिहेवियर क्रिएट हुआ उनका, उन्हें पता है मुझे कोई चीज मंगवानी है, मैंने मोबाइल ओपन करना है, मैंने सिंपल लिख देना कि यार मुझे ये फलां चीज मंगवानी है, मुझे ये आज मेरे पास आ जानी है, उनका यकीन है इस चीज पे, इसे कहते हैं बिहेवियर। दोबारा डेमोग्राफिक्स होते हैं कि आपको किसी चीज के बारे में सिर्फ पता ना हो लेकिन सुना हो, वो डेमोग्राफिक्स है। इंटरेस्ट क्या होता है कि आप पर्सनली किसी चीज में इंटरेस्टेड हो। बिहेवियर क्या होता है कि आप उस चीज को एक्चुअल रूटीन में परफॉर्म करते हो। समझ आइए यहां तक, मुझे बताओ। बेबी आई जस्ट वांट टू, समझ आइए। जबरदस्त बाबा अख्तर लावा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटर्स गलती कहां करते हैं, कंपेन सेटअप कर लिया, सब कुछ कर लिया, डेमोग्राफिक्स भी लगा देंगे, इंटरेस्ट भी लगा देंगे और बिहेवियर्स भी लगा देंगे। अब भाई पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग चीजें खरीदते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ खरीदने के बारे में इल्म रखते हैं, डिफरेंस है भाई। फेसबुक ने, पिक्सल ने बड़ा डिटरमाइन किया हुआ है हर चीज को, पिक्सल ने ऐसे छांटी की हुई है लोगों की, ठीक है, कि भाई कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग खरीदना चाहते हैं और कुछ लोग खरीदारी करने के बारे में इल्म रखते हैं। कुछ लोगों को आपने सुना होगा, देखता होगा दराज से चीजें मिल जाती हैं ऑनलाइन, जैसे हमारी अम्मियां कहती हैं, मतलब वो अम्मियां कह रही होती है अक्सर घर में बैठ के, मतलब जैसे मेरी दादी अम्मियां वो कहती है ए मैनू मतलब ऑनलाइन मिल जाती है, ए लोकी ते मोबाइल पे मंगा लेंगे ने। अब उनको कोई पता नहीं है कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ वेरी वहां से बैकवर्ड एरिया, ठीक है, फैसलाबाद के पीछे हमारा गाँव है वहाँ। उनके अब गाँव वाली साइड में कभी किसी ने दराज से कोई चीज नहीं मंगवाई। अब गाँव चले जाओ, एक्सपीरियंस करोगे, उनको पता है कि भाई कोई चीज आती जरूर है मोबाइल से, मोबाइल से कुछ करो तो आ जाता है। अब उनको नहीं पता दराज क्या है, ऑनलाइन स्टोर्स क्या है, अमेज़न क्या है, ईबे क्या है, ये उनको ये इन चीजों का नहीं पता। ये वो कैटेगरी है जो सिर्फ नॉलेज रखते हैं कि यार मोबाइल से कुछ करेंगे तो सानू चीज आ जाएगी, साढ़े घर आ जाएगी।
कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार हमें मतलब वो इंटरेस्ट रखते हैं यार मैंने वो चीज मंगवानी है ठीक है, उसको बार बार देखते हैं। कुछ लोग ये होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो डेली बेसिस पे चीजें मंगवा रहे हैं। अब जैसे पर्टिकुलर मैंने एक चीज मंगवाई है, मतलब मेरा बिहेवियर, मतलब मैं समहाउ मंगवाता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप में से भी बहुत से लोग मंगवाते हैं, मतलब आप सब ने कभी ना कभी तो दराज से कुछ मंगवाया है, तो मतलब आप बिहेवियर में आ रहे हैं आप लोग। अब इंटरेस्ट में कौन से लोग आ रहे हैं? जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो मंगवाना चाहते हैं लेकिन उनको मंगवाई नहीं है। अब ये डेमोग्राफिक्स में कौन से लोग आ रहे हैं? वो लोग आ रहे हैं जो लोग डेमोग्राफिक्स में, जो लोग मतलब जिनको पता है कि यार कुछ आ रहा है। तो ये तीनों चीजें बड़ी डिफरेंट है। अब मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि 1 मिनट का सांस ले लो। Go and fetch a very cold glass of water. ये बड़े अफसोस की बात है यार वैसे। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटर्स गलती कहाँ करते हैं? सबसे मजे की चीज, अब वो क्या करेंगे कि वो सबसे मजे की चीज क्या है, वो यहाँ लिखा हुआ है डेमोग्राफिक, एक डेमोग्राफिक ठोक देंगे, एक इंटरेस्ट ठोक देंगे और एक बिहेवियर लगा देंगे। ओ भाईजान, ये तीनों चीजें डिफरेंट हैं। यहाँ सिंपल डेमोग्राफिक्स पे काम करो, मैं अभी करके दिखाता हूँ कैसे करना है। या सिंपल डेमोग्राफिक्स पे काम करो, या सिंपल बिहेवियर पे काम करो, या सिंपल इंटरेस्ट पे काम करो। मैंने बड़ी डिटेल में समझाया, सिंपल डेमोग्राफिक्स, सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल बिहेवियर, ये तीनों चीजें बड़ी डिफरेंट है। मैंने अभी बता दिया। अगर आपने उन लोगों को टारगेट करना है जो सिर्फ जिनको पता ही कुछ नहीं है, तो आप उनको टारगेट करो। अब आप किसी भी डिजिटल मार्केटर के पास जाओगे, उसने कहना है यार ये एप्लीकेशन नहीं है भाई, ये आपकी सेल्स के अंदर बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉरी, तो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप लोगों ने हमेशा, मेरी बात याद रखना, हमेशा डेमोग्राफिक्स को ठुड्डा मार के दुनिया से बाहर भेज दो, इंटरेस्ट को भी, सॉरी बिहेवियर को भी बाहर भेज दो। आपने हमेशा इंटरेस्ट को टारगेट करना है। इंटरेस्ट हमेशा बाइंग बिहेवियर क्रिएट करता है। इंटरेस्ट लोगों से चीज खरीदारी करवाता है। और यार किसी बंदे का इंटरेस्ट होता है, हम कहते हैं ना यार उसका, अब मैं मेरी फैमिली में ना मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सारे, मतलब मेरे चाचू लोग, बाबा तो चाहे आर्मी में, बाकी मेरे 2 चाचू हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो बाहर के मुल्क, सिर्फ 2 ही हैं और कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अब मसला पता है क्या? अब जब मैंने 8th क्लास पास की ना, तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन मेरी अम्मा कहती थी नहीं तू डॉक्टर बनना, तू डॉक्टर बन। अब मेरा इंटरेस्ट था और आज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अब देखो, एक इंटरेस्ट था, एक मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग, ठीक है, आई एम परफॉर्मिंग समथिंग, आई एम स्टडिंग समथिंग। वो इंटरेस्ट था, वो बिहेवियर में चेंज हो गया। बिहेवियर को आप इंटरेस्ट में नहीं चेंज कर सकते। अगर किसी का बिहेवियर बन गया ना कि यार ये चीजें, ये मैंने चीज मंगवाई मुझे अच्छी नहीं मिली, आप उसको करोड़ ऐड भी दिखा दोगे ना, यकीन करो, उसको फ्राई पैन गर्म करके भी उसके ऊपर बिठा दोगे, उसको तब भी सेल्स नहीं आनी, वो तब भी आपको एक सेल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर आप इंटरेस्ट में चेंज नहीं कर सकते, आप इंटरेस्ट बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। समझ आई कुछ की? अब मुझे यहाँ बताओ, यहाँ तक आप लोगों को समझ आइए कुछ? और कुछ समझ आई जे? अच्छा, अब ये चीज है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमेशा इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, टारगेट करना है। अब इंटरेस्ट कैसे टारगेट करते हैं? बच्चों वाला काम, बच्चों वाला काम कैसे टारगेट करते हैं? यहां जाके मैं लिखूंगा। अब क्रिस्टल, हमारी प्रोडक्ट कौन सी थी? क्रिस्टल हेयर रिमूवर। तो क्रिस्टल हेयर रिमूवर, अब मुझे बताओ ना, अब 2 ही चीजों में आता है, या तो ये लड़कियां लेंगी, मतलब लड़के भी लेंगे वैसे, ज्यादा लड़के ही लेते हैं। अब यहाँ, अब लड़कियां लेंगी, लड़कियां क्यों लेंगी? यहाँ वो ये कॉस्मेटिक की चीज, इंटरेस्ट हो गया कॉस्मेटिक और एक ब्यूटी की चीज, सिंपल। इसमें क्या रॉकेट साइंस है जो समझ नहीं आती? अगर मुझे इसके 2 और इंटरेस्ट लगाने हो, या मैं ब्यूटी लगाऊंगा या मैं कॉस्मेटिक लगाऊंगा, हमेशा 2 इंटरेस्ट लगाने हैं। नेवर एवर, उर्दू में बात कर लेते हैं ठीक है, हमेशा 2 इंटरेस्ट लगाने हैं। ठीक है, ऑलवेज यूज 2 इंटरेस्ट, कभी भी 3 नहीं लगाने, 3 4 भी लगाने। अब ये इंटरेस्ट तो खत्म ही नहीं होते। कीवर्ड प्लानर ओपन कर लो और उधर आपको पता लगेगा कि यार कितने ज्यादा इंटरेस्ट बने हुए, कितने ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आपको कभी पूरी जिंदगी भी मतलब इंटरेस्ट लगाते रहोगे तो खत्म नहीं होने। हमेशा कौन से लगाने? 2 इंटरेस्ट। 2 इंटरेस्ट कौन से? अब मेरे पास 4 आ रहे हैं। मेरे पास पहला इंटरेस्ट क्या आ रहा है कि मुझे लड़के की इंटरेस्ट क्या है? कॉस्मेटिक है, ब्यूटी है,
हेयर केयर है, ठीक है, स्किन केयर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, तो मुझे जो दो अच्छे लग, जो मेरे दिल को अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो मैं जाकर लिखूंगा कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स, ये देखो, ये पर्सनल केयर, ये देखो ये साल लिखा हुआ है इंटरेस्ट, ठीक है, और ये उसने ऑडियंस भी लिखी हुई है साल, कि जो पाकिस्तान के अंदर, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो बंदे कॉस्मेटिक्स की चीजें खरीदते हैं उनकी टोटल आबादी 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 95 करोड़ 42 लाख 68,571 बंदे हैं। 95 करोड़ का मतलब समझते हो, जो ब्यूटी के लिए ऑनलाइन चीजें परचेज करते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं। और भाईजान 95, और मिनिमम उसने बताई, और मैक्सिमम पता है कितनी बता रहा है, अल्लाह खैर करे, 112 करोड़ 22,19,840 बंदे। ये वो लोग हैं मिनिमम से मैक्सिमम जो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रख के ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात अब आपको मैं बताता हूं, आपकी जो ऑडियंस है, जो आपकी 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए है, वो इस 112 करोड़ के अंदर से सिर्फ 8,000 से 23,000 तक के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। 122 करोड़ की इधर, और सिर्फ आपका 1,000 रुपए। आपको क्या लगता है कि आप पूरी जिंदगी भी बेच करोगे ना पाकिस्तान में, पूरी जिंदगी भी लगा दोगे आप पाकिस्तान के, आप सारे यहाँ 1 करोड़ डिजिटल मार्केटर भी बैठे हो ना इस टाइम मेरी क्लास में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप पाकिस्तान की नीड को फुलफिल नहीं कर सकते। इंटरेस्ट डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं, डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। मैंने ये चीज मंगवाई है, मुझे फायदेमंद लगी है, मैंने आप 50 को रिकमेंड की है क्लास में, रिकॉर्डिंग ओपन करके देखना, कि जो बंदा स्किन के लिए कॉन्शियस है वो बायोटिक जी खाए। ये एक नेचुरल रूल होता है। जो चीज ऑनलाइन ऑर्डर होती है, मेरे पास हजारों ऐसी चीजें हैं जो एक दफा ऑनलाइन ऑर्डर होती हैं, तो वो बंदे दोबारा दोबारा आके मांगते हैं हमसे चीजों, क्योंकि वो फिर किसी और को बताते हैं, फिर वो हमें रेफरेंस भी देते हैं कि यार हम उसके बंदे रेफरेंस है, वो आपको क्लाइंट, हमें पता भी नहीं होता, दिन में इतने तो ऑर्डर आते हैं। समझ आइए बात। तो ये क्या चीज है, इंटरेस्ट हमेशा डिवेलप होता है, डिवेलप करता है इंटरेस्ट, ऐसे ये एक वाइड, इसकी वाइडेशन ऐसी होती है कि ऐसे चल रहा है ऐसे खुलता जाएगा, आप कभी भी टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है इंटरेस्ट। अब मैंने यहाँ क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ सिंपल लगाऊंगा कि मुझे एक कॉस्मेटिक पर्सन के इंटरेस्ट लग गया, देखो इसने लिखा मुझे इंटरेस्ट लगा शॉपिंग एंड फैशन के अंदर, आपने सिंपल कॉस्मेटिक लिया, और दूसरा मैं लगा दूंगा ब्यूटी का, या मैं लगा दूंगा हेयर केयर, हेयर, तो कैप्स लॉक ऑफ करो, हेयर, ये देखो ये इंटरेस्ट, दो इंटरेस्ट लग गया। अब इंटरेस्ट और भी बढ़े, मैं जैसे लगाता हूँ स्किन केयर, स्किन केयर, यहाँ स्किन केयर का भी इंटरेस्ट आ जाएगा, ये स्किन केयर का कॉस्मेटिक इंटरेस्ट आ गया। मैं यहाँ लगाता हूँ, मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब देखो जैसे जैसे मैं लगाता जा रहा हूँ मेरी सेल्स नीचे होती जा रही है। अब मैं इसको क्रॉस करूंगा, अब स्किन केयर को भी मैं क्रॉस कर, अभी यहाँ 8 से 7 हो गया, ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो स्किन केयर को सॉरी मैं क्रॉस करता हूँ, और यहाँ मैं इंटरेस्ट लगाता हूँ, मैंने हेयर केयर लगाया कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, ठीक है। ये दो, मैंने दो इंटरेस्ट लगाए, एक हेयर केयर लगाया और एक मैंने कॉस्मेटिक लगाया, ठीक है। ये दो इंटरेस्ट मैंने लगाए हैं, एक हेयर केयर और एक कॉस्मेटिक्स, दो इंटरेस्ट, ठीक है। ये दोनों इंटरेस्ट लगाने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, नीचे आ जाना है। अब ये देखो एक्सक्लूड डिफाइंड, इनको भी छोड़ देना, सेव दिस ऑडियंस को भी छोड़ के नीचे आ जाना, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, ये पोर्शन, ये कुछ भी नहीं है, मैंने पेज यहाँ से समझाना शुरू किया है कि आपने यहाँ 1,000 रुपये सेलेक्ट करना है, यहाँ से वेबसाइट सेलेक्ट करना है, 1,000 रुपये सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये पोर्शन मैंने बड़ा डिटेल में आपको समझाया है, ये वाला, ये, ठीक है। और आगे अभी हम प्लेसमेंट पे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई मसला हो या कुछ चीज समझ ना आई हो तो वो मुझे बताएं। समझ आ गया? डेट को छोड़ दो, डेट नहीं कभी भी लिखते, डेट का बता दो। डेट मैंने बताया ना, डेट को कभी भी नहीं छेड़ना, कभी जिंदगी में भी डेट को नहीं छेड़ना। ये डेट है ना, कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दो, इसको कभी भी नहीं छेड़ना, जो लिखी हुई इसको छेड़ना नहीं है। कंपेन जब चलानी हो चला देना, ये ऑटोमेटिकली मूड चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों की ये हाथों में। अब आता है प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो एक एक मिनट की ब्रेक है, अभी क्लास नहीं एंड कर रहे, पानी शानी पी लो, मेरा भी गला सूख गया, तो मैं भी पानी पी लूँ। बढ़िया पानी भी लाता है, बड़े अफसोस की बात है।
तो ये हमारे पास अब हम बात करते हैं, बल्कि रहने तो क्या करना है बात करके। अच्छा, अब हम पहुंचे थे, कहाँ पहुंचे थे हम लोग? प्लेसमेंट के ऊपर। प्लेसमेंट ही तो होती है, ठीक है। बड़ी लंबी क्लास है, बड़ी लंबी क्लास है, अभी तो मेन काम पड़ा हुआ है। अभी तो मैं सिर्फ आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपने इस लेक्चर को जिनने 2-3 दफा ना देखे, आप कसमे में आ जाना वा ते मैं ओदा ना हशर नशर कर देना वा, ठीक है। अगर कुछ करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ये निचोड़ है क्लास का तुम्हारे कोर्स का, इसको इस तरह सुनना है, रात को फ्राई पैन गर्म करके ऊपर बैठ के ये क्लास लेनी है। आवाजारी में बेशक क्लास लेना, क्लास को 2 दफा मत सुनना है। ये मैंने जितना कुछ आज तक किया ना, मैं आपको एक क्लास के अंदर दे रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी की सारी कमाई है, ये आपके पास, ठीक है। तो अच्छा, अब आते हैं प्लेसमेंट के ऊपर। प्लेसमेंट क्या होती है? प्लेसमेंट होती है कि आप जो चीज है वो ऑडियंस टारगेट कैसे कर, प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑडियंस टारगेट कैसे कर। एक तो हमने लोगों को टारगेट कर दिया ना, या तो हमने लोगों को किया, अब हम लोगों के सोशल मीडिया को टारगेट करेंगे। प्लेसमेंट कहते हैं लोगों के सोशल मीडिया को टारगेट करना। हमें पता है, आपको पता है, आप लोगों के सोशल मीडिया को भी टारगेट कर सकते, मतलब आप उनको फलां जगह पे ऐड दिखाना चाहते हो, वो भी आप टारगेट करोगे। यहां सिलेक्ट होगा एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रिकमेंडेड, आपने इसको खत्म करके मैनुअल प्लेसमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप मैनुअल प्लेसमेंट पर क्लिक करोगे ना, यहां से मैनुअल प्लेसमेंट पर क्लिक करोगे, आपने हमेशा अपना पेज यहां से रिफ्रेश कर देना, जो 99.9% लोग नहीं करते। मैनुअल प्लेसमेंट पे ओपन करने के बाद, कुछ लिखने के बाद, आप लोगों ने हमेशा अपना जो पेज होगा उसको आप लोगों ने क्या करना है, रिफ्रेश कर लेना है। पेज रिफ्रेश कर लिया तो ये आपका सारा कुछ सेव होगा, ऑलरेडी सेव होगा, ठीक है। देखो 18 से 45 सब कुछ सेव होगा, ठीक है। अब मैनुअल प्लेसमेंट, अब देखो वो कहता है डिवाइसेस, कौन कौन सी डिवाइसेस को टारगेट करना है। अब इसको मैं एडिट करता हूँ ना, एडिट पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे बता देगा कि आपने सिर्फ एप्पल वालों को, मोबाइल वालों को टारगेट करना है, डेस्कटॉप वालों को टारगेट करना है। आपने कहना है कि मैं सिर्फ मोबाइल वालों को टारगेट करना चाहता हूँ, या इसको सेलेक्ट करना है, सबको सिलेक्ट करना है, दोनों को, ठीक है। ये दोनों सिलेक्टेड ऑलरेडी करना है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद क्या, प्लेटफॉर्म, कौन कौन से प्लेटफॉर्म को टारगेट करना है। यहां से सबसे पहले ये जो ऑडियंस नेटवर्क है ना, इसको छुड़ा कराओ, इसको खत्म कर दो, जिंदगी से निकाल दो इसको। आपकी जिंदगी से ऑडियंस नेटवर्क निकल गया, ठीक है। उसके बाद यहां आता है फीड। पहला फीड होगा फेसबुक के ऊपर जो फीड आ रही है, इसको रहने देना है। फेसबुक फीड जो दूसरा, इसको भी रहने देना है। इंस्टाग्राम फीड को भी मस्ट रहने देना है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, ये अगर किसी का आ रहा होगा तो चेक कर लेना, वरना इसको अनचेक रहना। फेसबुक मार्केट प्लेस पाकिस्तान के अंदर नहीं चलती, इसको जिसके चल रही होगी वेल एंड गुड, जिसके नहीं इसको रहने दो, ठीक है, ना करो बेशक। फेसबुक वीडियो फीड को भी रहने दो। फेसबुक राइट कॉलम, इसको हमेशा टर्न ऑफ कर देना है। फेसबुक राइट कॉलम को हमेशा टर्न ऑफ करना है। क्यों टर्न ऑफ करना है? देखो, ये लैपटॉप की स्क्रीन है और लैपटॉप पे बहुत कम लोग फेसबुक यूज करते हैं, नहीं करते। आप खुद 57 की स्ट्रेंथ में से कभी भी किसी ने लैपटॉप पे फेसबुक यूज नहीं किया होगा, बहुत कम, ठीक है। और वहां से खरीदारी करना इम्पॉसिबल है, तो ये बजट जाया करेगी, इसको भी खत्म कर दो और अनचेक करना है। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, इसको रहने दो। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम, इसको भी रहने दो। इंस्टाग्राम शॉप पाकिस्तान में नहीं चलती, इसको भी खत्म कर दो। मैसेंजर इनबॉक्स, इसको देखो, कभी भी मैसेजेस के ऊपर आपने देखा ना, ये मैसेजेस आ रहे हैं, इधर आपको ऐड नजर आ रही है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है जेस्पर्स मार्केट, ये एक ऐड है, ठीक है। अब इधर से कभी जिंदगी में भी सेल नहीं आने वाली, कभी जिंदगी में भी, इसको भी अनचेक कर लो, ठीक है। अब हम नीचे मूव करते हैं। अब स्टोरीज एंड रील के सारे जो सेक्शन है, इसको चेक रहने देना, ठीक है। आगे थे इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियो एंड रील्स, इसको खत्म कर देना अपनी जिंदगी से। ये क्या होती है, समटाइम हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं, तो एक ऐड आ जाता है सेंटर में, ठीक है। तो आपने कभी उधर से कोई चीज परचेज की है, हालांकि वो कैचअप का भी होता है, लेकिन कभी नहीं की। कैचअप आपने परचेज नहीं किया तो क्रिस्टल तो फिर दूर की, इसको खत्म कर देना दोनों, ठीक है। अगर फेस सर्च रिजल्ट के कोई चीज बंदा सर्च करे, क्रिस्टल है कॉस्मेटिक के रिलेटेड आपका चीज है, आपने कहना बिल्कुल मेरी चीज है, इसको भी ऑन रखना है। इसको अगर तो मैसेजेस को ऑफ करना है और एप्स एंड साइट, ये सारा ऑफ होना चाहिए। तो आपने कौन कौन सी चीजें ऑन रखनी है? फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक वीडियो, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, फेसबुक होम, एक्सप्लोर होम, उसके बाद इंस्टाग्राम फेसबुक रील्स, उसके बाद इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट्स। इन चीजों को देख लो एक दफा, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन चीजों को आपको ऑन करने के बाद आपने इस सेक्शन को छोड़ना नहीं, ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। यहां से आपने कर देना है नेक्स्ट।
अब हम चले गए हैं जी जनाबे अल्लाह, हम चले गए हैं ऐड के सेक्शन में, विच इज वेरी 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 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऐड का सेक्शन होना चाहिए। अब आपको मैं समझाता हूँ कि ऐड के सेक्शन होता क्या है। अब आप लोगों को मैंने दो चीजें समझाई, कोई मैं थक गया हूँ। पहली चीज मैंने आप लोगों को ये समझाई कि कंपेन क्या होती है, ठीक है, 1 घंटा हो गया बोलते हुए। कंपेन क्या होती है, पहले मैंने आपको एक चीज समझाई कि कंपेन, फिर मैंने आपको ये समझाया कि एड सेट क्या होता है। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एड कैसे लगानी है। कभी जिंदगी में भी आप लोगों ने पिक्चर एड नहीं यूज करनी। क्या, मेरा स्टोर ओपन करके देख लो, जितनी एड चल रही हैं सारी वीडियो एड चल रही हैं, सारी की सारी वीडियो एड चल रही हैं, ठीक है। तो कभी जिंदगी में भी आप लोगों ने वीडियो पिक्चर ऐड यूज नहीं करनी किसी प्रोडक्ट की पिक्चर हो, बेशक आपने उसको जितना मर्जी अच्छा डिजाइन किया हो, जितना मर्जी अच्छा डिजाइन किया, कभी भी यूज नहीं करना उसको। ऑलवेज यूज वीडियोज ऐड। और वीडियोज ऐड कहां से मिलेगी, मैंने आपको बताया होगा, दोबारा बता देता हूँ। अब मैं आपको चलो अपने स्टोर पे दिखा देता हूँ। हमारे प्रोडक्ट पीकी के ऊपर 5 इन्वेस्ट उसका लगा हुआ है, ये वैक्स क्लीनर का एड, ये वैक्स क्लीनर का लगा हुआ है ना, आई थिंक सो, मैंने कल लगाया था, आई थिंक सो लगाया था। लगा हुआ है। अभी देखो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये ईयर वैक्स क्लीनर है, ठीक है। तो ये ईयर वैक्स क्लीनर है, ये मैंने कल ही लगाया है 6 मई को। ये देखो लिखा स्टार्टेड रनिंग 6 मई 2023 को। ये ईयर वैक्स क्लीनर का एक ऐड है, ठीक है। ईयर वैक्स क्लीनर पता है क्या होता है? ईयर वैक्स क्लीनर होता है कि कान साफ करने वाला यार, सिंपल, ठीक है। आप लोगों ने करना है, आप मेरा इसके अंदर आईडीएम डाउनलोड नहीं है, इंटरनेट मैनेजर डाउनलोड नहीं है, आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना। आपने जो ऐड है ना, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ सेव वीडियो एज, अगर ये वीडियो आ जाती है तो बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। आई थिंक सो आ ही गई है। नहीं आई, ठीक है। आपने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर से ऐड डाउनलोड कर लेना जिस प्रोडक्ट के लगाना हो, ठीक है। आप लोगों ने ये ऐड डाउनलोड कर लेना, और आप लोगों ने फिर आगे इसको कैसे करना है। अब यार ये डाउनलोड कैसे करें? अब ये डाउनलोड करने का तरीका ये है कि कॉपी एड लिंक और लिंक वीडियो डाउनलोड, इधर से हो जाएगी। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो। नहीं, यहाँ से भी नहीं होगी यार। मैकबुक में पढ़ा, लेकिन मैकबुक में जूम नहीं है ना। हो जा भाई, यार ये डाउनलोड आपने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर से ही होता है, आपने आईडीएम डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर मैं इधर बल्कि कर ही लेता हूँ यार, आप लोगों को दिखाया आईडीएम के ऊपर कर ही लेता हूँ। ये अभी हो जाएगा, ठीक है। ये आईडीएम डाउनलोड होता है, मैं आप लोगों को प्रॉपर करके दिखाता हूँ। आप लोगों की क्लास है
तो मैं इसके अंदर प्रॉपर आप लोगों को गाइड कर ही दूं तो ये ज्यादा बेटर है। 1 MB को अच्छा खैर, अच्छा तब तक वो ये डाउनलोड हो, यार ये मेरे ख्याल से ऐड मिल नहीं जाएगा। यार आप लोग इसको ना मैं ढूंढता हूँ वहां से, अली बाबा से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यार हमें कोई ऐड मिल जाए ना, तो यार बल्कि हम ऐड ढूंढ लेते हैं वहां से, यूट्यूब से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे ढूंढ, हमें क्या जरूरत है इधर से करने की, ये ट्रैक्स क्लीनिंग ऐड ढूंढ लेते हैं सिंपल। ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं, ये मेन चीज है, ये आप लोगों ने देखनी है जरा जरा। क्लियर ट्रैक्स क्लीन, ठीक है अभी आ जाएगा। यार ये एक पर्टिकुलर ऐड है, ये एक ऐड, इसके ऊपर वीडियो लगी हुई है, तो ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यार यहाँ ना सिंपल एक काम करते हैं, मिलकर उसको भी डाउनलोड को छोड़ो, यहाँ लिखते हैं यूट्यूब। चल क्यों नहीं रहा? क्या इसको गोला मारो, मैं देखता हूँ मेरे। यार इसको मैंने एक लैपटॉप को ना कल खाली हुई है, अगर कोई प्रोडक्ट बड़ा होगा तो। एड्स वाला सेक्शन भी सारा खाली है, एक मिनट का, खाली है यार, लैपटॉप खाली कर दिया बिल्कुल। मेरे को ना ये एड्स का सेक्शन था, ये मैंने कल सारा मैकबुक में शिफ्ट किया है। वर्क स्टेशन सप्लायर, यहाँ सप्लायर के साथ जो मैं बात करता हूँ वो पासवर्ड्स, अच्छा क्वेश्चन आईफोन डाटा बिल्कुल खाली है, खाली है, खाली खाली सा समा है। ऐड के बगैर तो गुजारा नहीं है, ऐड तो मस्ट डाउनलोड करना है। So what we have to do, we just have to make sure that if we find a perfect ad from YouTube, so we can download it from YouTube. यहाँ हम लिखते हैं clear text cleaner ad, ठीक है। क्लिक, ये देखो ये हमारे पास एक ऐड मिल गया, अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये लो, ऐड भी मिल गया। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए। अगर ये डाउनलोड हो जाए ना तो मैं कहता हूँ कि इससे होगा, इसका अबू भी डाउनलोड होगा। ये लो हो गया डाउनलोड, ठीक है, ये 4 MB का है और ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने बैक टू द वर्क। सो हम सलमान पे थे, ठीक है। अब ये देखो, अब हमारे पास पांचवी जो चीज आ गई वो आती है न्यू सेल्स की। आपने इधर ये जो चीज कॉपी की हुई है ना, यही क्रिस्टल हेयर रिमूवर टॉप वाला, ये जो टॉप है इसको ही इधर भी लिखना है।
ठीक है। ऐड की जगह भी इसको लिखना है, इसको कॉपी किया और ऐड की जगह आके भी इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब वो कहता है कि आपका फेसबुक पेज कौन सा जो आपने कनेक्ट किया होगा, वो है टेडी ट्रॉली। वो कहता है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा है, वो है सलमान नासिरुल्लाह, ठीक है। वैसे सलमान नासिरुल्लाह कनेक्ट है, इसका नाम चेंज कर लो सलमान, इसका नाम रख लो टेडी ट्रॉली, ठीक है। आगे कहता है मैनुअल अपलोड करना है, कैटलॉग करना है सिंगल इमेज। आपने इधर से नीचे इसको नहीं छेड़ना, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। यहाँ लिखा हुआ है ऐड मीडिया, ऐड मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ लिखा हुआ है ऐड वीडियो, ऐड वीडियो, ऐड वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से लिखा दोबारा ये अपलोड कर दिया, ये सेटअप है। इधर से नीचे आना, यहाँ लिखा है ऐड मीडिया पे क्लिक करना है, ऐड वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ लिखा है अपलोड, अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने डाउनलोड पे जाकर जो ऐड हमारे पास डाउनलोड हुई है हमने उसको यहाँ क्लिक कर देना, वो यहाँ आ जाएगी। ये एक दफा स्केल करेगी, मतलब ये सारी यहाँ पब्लिश होगी। ये देखो ये पब्लिश हुई, यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ से इसको डन कर देना है। ये देखो ये ऐड हमारी यहाँ आ गई टेडी ट्रॉली के ऊपर। ये देखो टेडी ट्रॉली के ऊपर ऐड चलना शुरू हो। अब इसी तरह ही एड्स आप देख के चीजें खरीदते हो ना, इसी तरह की एड्स होती है ना जहां आप देख के चीजें खरीदते हो। तो ये ऐड क्या हुआ, ये ऐड चलना ट्राई और सिलेक्ट न्यू वीडियो। अच्छा वो कल खैर चल नहीं रही, एग्जांपल दे, ये अपलोड होगी। अब वो कहता है प्राइमरी टेक्स्ट, सिंपल जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है सिंपल। अब जैसे फर्ज करो एक ईयर वैक्स क्लीनिंग का ये टेक्स्ट है, फर्ज कर लो एग्जांपल दे रहा हूँ ये, ठीक है। आप इसको कॉपी करना है, जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है ना उसी टेक्स्ट को यहाँ कॉपी करके प्राइमरी टेक्स्ट की जगह पेस्ट कर देना है। ये तो पेस्ट हो गया। ये अगर अपलोड हो जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपलोड हो जाए, ठीक है, वो टेक्स्ट कॉपी कर दिया। अब वो कहता है हेडलाइन, ये मैं आपको समझाता हूँ, एक दफा अपलोड हो जाए। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन ये प्रोसेस बड़ा मजे का प्रोसेस है ऐड लगाने वाला। एक दफा समझ आ जाए ना तो थ्रू द होल लाइफ आपको यूजफुल रहेगा। दिल दानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसे वाला। यार ये ऐड क्यों नहीं लगा, एग्जांपल देता हूँ यार, इसको गोला मारो, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, भाड़ में जाए हमारी तरफ। पिक्चर की एग्जांपल ले लेते हैं, ऐਵੇਂ बखरा ही टाइम जाया कर रहे हैं। ये इसको हम चेंज कर लेते हैं, निकल तू यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, ऐड वाले सेक्शन में आना है। ये अपना नाम, वही ऐड जो हमने यहाँ से कॉपी किया था यहाँ लिख लिया। अब ये अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो ये सेटअप होने में पता नहीं कितना टाइम लगाएगा। तो ये देखो ये ऐड मीडिया आ गया, ऐड मीडिया पे क्लिक किया, ठीक है। अब ऐड मीडिया पे क्लिक किया, यहाँ से ऐड मीडिया पे क्लिक किया, ठीक है। अब वो कहता है वीडियो, मैं एग्जांपल में पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, आपने वीडियो ऐड कर, डाउनलोड वहां से कर ली ना, वीडियो पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ से अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक करने के बाद मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है। अब यार ये मेरी पिक्चर ही ले लो अगर तो अल्लाह खैर करे, ये मेरी पिक्चर है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट कर देना, तो ये इस तरह पिक्चर लग जाएगी। इस तरह आपकी ऐड भी सेम ये प्रोसेस होता है। ये आपकी ऐड लगी, ठीक है, पिक्चर लग गई, डन कर देना आपने, इसको डन कर देना, ठीक है। आपने वीडियो इस तरह सिंपल डाउनलोड करनी। अब भी देखो, अब मैं खुद को बेच रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों ने ये सारी ऐड हो जाएगी, इसको छेड़ना नहीं है। यहाँ लिखा हुआ प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट वो होता है जो ऊपर आता है। अब इस टेक्स्ट के अंदर गलती ये हुई है, ये मैं भी चेंज करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो इमोजीज है ना ये शुरू में लाने हैं, ठीक है। मेरी क्योंकि ऑडियंस जो होती है वो लुक लाइक ऑडियंस है। अब भी ये देखो कितना अच्छा लग रहा है कि इस तरह। अब अंदर एक 100% 100 वाला साइन अंदर ले आऊंगा। इमोजीज अंदर मस्ट यूज करने हैं, मस्ट यूज करने हैं, मस्ट, मस्ट का मतलब समझते हो, 100% गारंटी के साथ आपने यूज करने हैं। अब देखो कितने प्यारा लग रहा है। ये कह रहा है कि मैं ये बेच रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है, फलां प्रोडक्ट ये बेच रहा है, तो इसकी मतलब ये प्राइस, मतलब ये कह रहा है इसने ऐड।
अब ये कहते हैं कि हेडलाइन कौन सी नहीं, हेडलाइन होती है जो यहाँ लिखा होता है, आपने लिखना है यहाँ, जैसे मेरा क्रिस्टल हेयर रिमूवर, तो मैं लिखता हूँ कि क्रिस्टल हेयर रिमूवर, ठीक है, यहाँ क्रिस्टल हेयर रिमूवर लिखते हैं। और यहाँ से फिर आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है इमोजीज वाली, इमोजी, ठीक है, इमोजी वाली ये टॉप की वेबसाइट आ जाएगी। क्रिस्टल हेयर रिमूवर लिखने के बाद ना मेरे जो फेवरेट 2 इमोजीज है ना, वैसे मैं डिफरेंट लगाता रहता हूँ, वो ये 2 हैं, आपने ये दोनों कॉपी करने हैं। यार नेट नहीं चल रहा है यार, ये देखो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ लेकिन कॉपी नहीं हो रहा। हो जा भाई हो जा, काहे तंग कर रहे हो यार, बाहर में जाए। ये मतलब वहां से 2 इमोजी जो आपको अच्छे लगते हो, कॉपी करने के बाद ना इनके साथ पेस्ट कर देना। सारी गेम इमोजीज की है, इमोजीज बहुत ज्यादा बाइंग बिहेवियर क्रिएट करते हैं। मेरी जितनी भी एड्स आप देखोगे उसके अंदर इमोजी मस्ट यूज करता हूँ, मस्ट यूज करता हूँ। सो इमोजी जो होता है ना वो आप लोगों ने भी मस्ट, आप लोगों को ये बताओ कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन सही सा नजर आ रही है? जी ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ना इमोजी जो है ना, इमोजीज वो मस्ट यूज करने हैं। अब देखो मैंने यार ये बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो नेट चल रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यार कमर, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये इमोजीज चल रहे हैं इतने ये आप लोगों ने ना इसको रिफ्रेश, मैंने इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप लोगों ने इमोजीज मस्ट यूज करने हैं। इमोजीज बाइंग बिहेवियर इतना ज्यादा क्रिएट करते हैं। एक वीडियो एड अच्छी जो एड आपको लगे, जो आपको दिल को पसंद हो, वो लगा के बाकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है पिछले एड सेट के अंदर वो लगानी है, और उसके बाद इमोजीज यूज करने हैं, ठीक है। इमोजीज यूज करने के बाद ना आपने ये यार थोड़ा सा रन हो ना, तो ये इमोजीज यूज करनी, ठीक है, क्रिस्टल हेयर रिमूवर। ये हेडलाइन की जगह ये लिख देना है। अब नीचे लिखा हुआ है कि ये डिस्क्रिप्शन, यहाँ आपने कैपिटल में लिखना है लिमिटेड स्टॉक, ठीक है, या लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड स्टॉक आपने लिखना है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टॉक, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है ये। और इसके आगे 2, इसके आगे भी 2 ये डाल देते हैं कि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। तो ये हम, ये किस तरह की एड नजर आएगी, देखो इस तरह की एड नजर आएगी। ये देखो इसके इधर ऐड आई थी अभी, फिर चली गई है। ये पेज तो लोड नहीं हो रहा, इसके ऊपर मैं दिखाता हूँ। ये इस तरह की आपको ऐड नजर आना शुरू हो जाएगी हर जगह पे। फिर लोग यहाँ से लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी सीधा वेबसाइट पे लैंड कर जाए। अच्छा उसके बाद ये आ गया, अब यहाँ लिखा है कॉल टू एक्शन बटन, यहाँ आप जो मर्जी, यहाँ आप शॉप नाउ लिख दो, यहाँ आप ऑर्डर नाउ लिख दो। मैंने सम कुछ पे शॉप नाउ लिखा हुआ है, कुछ पे ऑर्डर नाउ लिखा है, यहाँ आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करो। यहाँ ऑर्डर नाउ पे लगाओगे ना तो ये बंदा ऐड देखेगा, ऐड देखने के बाद ये ऑर्डर नाउ लिखा होगा, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा, वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन एंटर करेगा, चीज खरीदेगा, इतना सा काम। इसमें क्या रॉकेट साइंस है मुझे समझ नहीं। यहाँ ऑर्डर नाउ है, ऑर्डर नाउ लिखता हूँ। उसके बाद ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ वो लिंक डालना है जो जैसे टेडी ट्रॉली, जो आपकी वेबसाइट का लिंक नहीं डालना, कभी भी गलती नहीं करना, जो आपकी प्रोडक्ट होगी। जैसे मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी ये अगर प्रोडक्ट है, यार नेट बड़ा स्लो चल रहा है, फर्ज करो मेरी ये प्रोडक्ट है, समझ गया, वीडियो को स्टॉप नहीं रहा है, मेरी ये एक प्रोडक्ट है, मैंने इसका ये वाला जहां प्रोडक्ट ओपन होगी, ये प्रोडक्ट अगर यहाँ ओपन है, मैंने इसका ये लिंक डालना है, ये वाला, ये लिंक जो है, इस लिंक को मैंने यहाँ डालना है, ठीक है। और मजे की बात, लिंक को यहाँ डालने के बाद ना यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा आ जाएगा कि प्रीव्यू लिंक, देखो ये लिखा हुआ है प्रीव्यू लिंक। आपने इस पर क्लिक करके देखना है कि हाँ यार ये मुझे लिंक, अगर कस्टमर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता है तो यही पेज सामने आता है, देखो उसके सामने वही पेज आ गया, ठीक है। तो ये आपने लिखना है, लिंक डालना है। तो कस्टमर ने सिंपल देखो 3 चीजों से ग्रैब कर रही है यहाँ। पहली इमोजीज, टेक्स्ट, आपने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन आपने चोरी कर लेनी है, ठीक है, वो भी मैंने आपको मेरे स्टोर से। दूसरी वीडियो जो आपने चलाई होगी, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके क्रोजल्स, लिमिटेड स्टॉक लिखा होगा, वो ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा, वो जैसे ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा, उसने ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया, वो ये वाला पेज उसके सामने आ जाएगा, यहाँ ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करेगा, ऑर्डर आ गया आपको। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ से करने के बाद आप लोगों ने पब्लिश कर देनी है ये ऐड, और ये जैसे ही आप पब्लिश करोगे, आपसे अभी मेरे से आईडी कार्ड, मतलब वो डेबिट कार्ड मांगेगा, आप लोगों से ये डेबिट कार्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। आप लोगों ने अपना वो कार्ड, नया पे कार्ड अटैच करना है, तो यहाँ जैसे ही आप अपना नया पे कार्ड अटैच करोगे तो वो आपका क्या उसका नाम है, मतलब वो कर देगा, ठीक है। अगर नहीं, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है, एक दफा दोबारा देखोगे तो आप क्या चाहिए। अब देखो, अब कंपेन को जब जब भी आपने कोई कंपेन डिलीट करनी है, जब भी आपने कोई कंपेन डिलीट करनी है,
आपने इन जैसे गौर करना है कि आप एड में तो नहीं बैठे हुए। समटाइम्स ऐसा होता है आप एड के ऊपर जाओगे, जैसे मैं देखो ना एड डिलीट करता हूँ ना, मैंने डिलीट का बटन दबाया और मैंने डिलीट कर दिया, अभी यहाँ तो नजर नहीं आ रही, आपको पता है आपकी कंपेन फिर भी पैसे आपको फिर भी जाया होंगे, क्यों? आपने हमेशा कंपेन पे सिलेक्ट किया। देखो मैंने यहाँ से डिलीट किया, एडसेट मेरा कुछ नहीं बना हुआ, लेकिन मेरा कंपेन मेरी चल रही है। हमेशा कंपेन के ऊपर आना, मेन जड़ को क्लिक करके मेन जड़ को दबा कर देना। अब ये एडसेट भी खत्म हो जाएगा, एड भी खत्म हो जाएगा, यहाँ डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो। इतनी सी स्ट्रेटेजीज है सेल्स लाने की, इतनी सी स्ट्रेटेजी पैसा बनाने की, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये इतना इजी है। रिज्यूम शेयर, ओहो रिज्यूम शेयर क्यों हो गया? ये इतना इजी है, इतना इजी है कि बंदा सोच, एक से दो दफा प्रैक्टिस करने की देर है, एक से दो दफा आपको समझ आता है। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है ना, वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।